हाँ जी दोस्तों, गुड मॉर्निंग एंड नमस्ते सभी को। आज लेके आए हैं जनरल एप्टीट्यूड, यूके पीसीएस, लैब असिस्टेंट और एनवायरमेंटल सुपरवाइज़र। हालाँकि यूके पीएससी हैं, ठीक है? और मैंने आपको बताया है जो हमारा ये सेशन चल रहा है, ये उत्तराखंड में जितने भी एग्ज़ाम्स आएँगे, उसमें अगर मैथमेटिक्स का पोर्शन है, तो उसमें आपको ये हेल्प ज़रूर करेगा। ये ध्यान में रखिएगा, बिल्कुल बेस से हम चल रहे हैं। तो ये सभी आपको जो है चाहे आप लोअर पीसीएस दें, अपर पीसीएस दें, आरओ में अगर मैथ आता है, तो मैथ उसमें भी बिल्कुल काम करेगा। बल्कि जितने भी एग्ज़ाम हैं जिसमें मैथ पूछा जाता है, ठीक है ना? उस सब में आपको हेल्प करेगा। तो टॉपिक है जनरल एप्टीट्यूड जिसे हम कहते हैं सामान्य योग्यता परीक्षण, ठीक है? तो ये हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, बल्कि मैं कहूँ अगर आप किसी और स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम देते हैं या स्टेट का एग्ज़ाम देते हैं या कोई भी मैथमेटिक्स से रिलेटेड एग्ज़ाम देते हैं, तो बेस मान के चलिए, ठीक है? बाकी यहाँ एसएससी वगैरह का आपका हो, तो उसमें थोड़ा-सा और एडवांस आ जाता है जिसमें हमें एडवांस मैथ भी पढ़ना होता है। ठीक है ना? तो बेसिक मैथ हम लेके चल रहे हैं। बेसिक मैथ में आपके कोई भी मुझे नहीं लगता डाउट रह जाएगा। आपसे हर तरह के क्वेश्चंस बनेंगे। क्यों? क्योंकि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी यहाँ लेके चले। ठीक है? तो आज के सेशन में हम पढ़ने जा रहे हैं एवरेज औसत। ठीक है? एक ही क्लास में इसे फिनिश कर देंगे। ठीक? सिलेबस क्या है? हालाँकि जो ये बैच स्पेसिफिक लेके मैं अभी चल रहा हूँ, ये लैब असिस्टेंट के लिए लेके चल रहा हूँ या फिर एनवायरमेंटल सुपरवाइज़र जो आपका पर्यावरण पर्यवेक्षक है, इसके जो पद आए हैं 53 55 है वैसे तो टोटल, ठीक है? उस पदों के लिए मैं यहाँ पे इस बैच को लेके चल रहा हूँ। सिलेबस में गिवन है इन जनरल मेंटल एबिलिटी, क्वेश्चंस व्हिच इंक्लूड टेस्ट कम्प्रीहेंशन, रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, ठीक है? तो न्यूमेरिकल एबिलिटी दैट मीन्स जनरल एप्टीट्यूड की वो बात आपसे कर रहा है, रीजनिंग की बात आपसे कर रहा है, तो वो हम देखेंगे, ठीक है? तो आज शुरू करते हैं औसत, नया चैप्टर एवरेज, ठीक है? तो देखो औसत, एवरेज ये बहुत ही छोटा टॉपिक मैं से कहूँगा, बहुत ही छोटा-सा ये चैप्टर है, ठीक है? क्योंकि एवरेज औसत, ठीक है? एवरेज मैं अगर बोलूँ, हिंदी के लिए इसे औसत बोल दूँ, ठीक है? तो हिंदी इंग्लिश वाले की मुझे नहीं लगता कोई समस्या आनी चाहिए, ठीक है ना? एवरेज है, औसत है। ये बराबर क्या होता है देखो, हम पहले से ही औसत निकालते हुए चल रहे हैं। ये होता है सम ऑफ ऑल नंबर, जितने भी आपके पास नंबर दिए गए हैं, उन सभी का योग, ठीक है? सम ऑफ ऑल नंबर, जितने भी नंबर आपको दिए गए हैं, उनका योग कर लो, सम कर लो, ऐड कर लो, उनको जोड़ लो। बट्टे में जितने वो नंबर हैं, वो बट्टे में लिख दो, टोटल नंबर। बट्टे में क्या? टोटल नंबर, टोटल कितनी संख्याएँ हैं, ठीक है? या फिर इसको ऐसे भी लिख देते हैं कि सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, यदि आपने कुछ ऑब्जर्वेशन की हैं, तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन एक ही बात है, बस ऐसे बुकों में डेफिनेशन लिखी रहती है, तो वो डेफिनेशन मैं लिख के चल रहा हूँ, ठीक है? अगर आपने मेरी लास्ट 2 क्लासेस देखी होंगी जिसमें हमने नंबर सिस्टम और एलसीएम एचसीएफ पढ़ा है, तो पहले हमने एक बेस ही पढ़ा है ना? बेस पढ़ना बहुत ज़रूरी है, अगर बेस समझ में आता है तो चैप्टर समझ में आ जाएगा और जो कहते हैं ना ट्रिक्स, बताइए, वो ट्रिक्स भी जब ही समझ में आती है जब आपको बेस होता है। देखो ट्रिक रट नहीं सकते, कितनी ट्रिक याद करोगे भई? क्लियर है? तो पहले बेस समझो, अगर बेस आता है तो ट्रिक तो खुद से ही बनने लगती है, दिमाग में खुद ही डेवलप होने लगता है कि हाँ भई ये क्वेश्चन किस तरीके से होगा, ठीक है? तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, बट्टे में क्या कहूँगा? टोटल ऑब्जर्वेशन, बट्टे में टोटल ऑब्जर्वेशन, ये होता है औसत। क्लियर है? जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूँ कि आपके पास शुरू की 5 प्राकृतिक संख्याएँ हैं, नेचुरल नंबर हैं। आप जानते हैं नेचुरल नंबर क्या होती है? 1, 2, 3, 4, 5। मैं कह रहा हूँ शुरू की 5 हैं। 1, 2, 3, 4, 5 आपने ले ली। प्राकृतिक संख्याएँ 1 से शुरू होती हैं, फिर आप जानते हैं आपके पास होल नंबर होते हैं, पूर्ण संख्या जो 0 से शुरू होती है। ये सब हमने नंबर सिस्टम में पढ़ा है। अगर डायरेक्ट यहाँ पे आए हैं, कृपया इससे पहले 2 क्लास हो चुकी हैं, उसे भी देख लीजिएगा। हर क्लास आपस में कहीं न कहीं रिलेट होती हैं, तो प्लीज़ एक बार प्रीवियस क्लास ज़रूर देखिएगा। तो हमारे पास, मैं आपसे कह रहा हूँ, हमारे पास शुरू की 5 प्राकृतिक संख्याएँ हैं। 1, 2, 3, 4, 5 है। अब मैं कह रहा हूँ उनका औसत क्या होगा? एवरेज क्या होगा? तो एवरेज को मैं जहाँ भी लिखूँगा एवी, शॉर्ट में लिख दूँगा, एवी मतलब एवरेज हो गया, औसत हो गया। बराबर क्या होता है? सम ऑफ ऑल नंबर। सम कितना है? तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, ठीक है? इन सभी का योग कर दो, सम कर दो। बट्टे में टोटल कितनी संख्या है? तो भाई 1 से लेकर 5 में टोटल 5 संख्याएँ आती हैं। तो ये तो फॉर्मूला आपने लिखा, सम ऑफ ऑल नंबर बट्टे में टोटल नंबर, ठीक है? तो 5 4 9 3 12 2 14 और 1 15, 15 बट्टे में 5, तो आप जानते हैं इसका औसत कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा, ठीक है? तो एवरेज कितना आ जाएगा? शुरू के 5 नेचुरल नंबर का आप जानते हैं 3 आ जाएगा। क्लियर है? तो बहुत सिंपल सा फंडा है औसत निकालने का, ठीक है? और जनरल बताऊँ तो उसमें 1 या 2 ही फॉर्मूला यूज़ होंगे और उसपे पूरा चैप्टर आप आराम से कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है? जैसे ये तो मैंने बता ही दिया, एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, क्लियर है? अच्छा, हमने एवरेज एवरेज जो देखा, देखो एवरेज किसका देखा? फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर का, ठीक? तो हम लिखेंगे एवरेज का फॉर्मूला क्या बनेगा? सम ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर अपॉन में टोटल नेचुरल नंबर। टोटल कितने हैं यहाँ पे? 5 ही तो गिवन है, टोटल नेचुरल नंबर,
ठीक है ना? फॉर्मूला बन गया। ठीक, फॉर्मूला 1-2 बार बस बना के लिखना शुरू कर दीजिए, कांसेप्ट अपने आप समझ में आएगा। अच्छा, क्या हमने नेचुरल नंबर का जो प्राकृतिक संख्याएँ होती हैं, क्या इनका हमने सम निकालना सीखा था? हाँ जी, सीखा था। नंबर सिस्टम में फॉर्मूला पढ़ा था n इंटू n प्लस 1 अपॉन में 2। क्लियर है? तो अगर प्राकृतिक संख्याएँ मैंने शुरू की 5 दी हैं, तो n बराबर 5 यहाँ पे रख देंगे। तो इस फॉर्मूले से भी आप इस सवाल को निकाल सकते हो कि 5 गुणा में कितना 5 और एक 6 बट्टे में कितना 2, 6 पंजे 30 बट्टे 2 कितना आ गया 15 आ गया। यही तो करा था हमने। सम ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर कितना आया था 15 आया था। बट्टे में टोटल कितनी संख्याएँ हैं 5 हैं और इसको सॉल्व कर लीजिए 3 आ जाएगा। जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे करिए। क्लियर है? बट हाँ, जोड़ते हैं, जोड़ने वाला मेथड देखो 5 संख्याएँ तो आपने जोड़ ली, पर 5 से ज़्यादा आ गई। क्लियर? तो फिर वहाँ पे थोड़ी-सी समस्याएँ बनती। क्लियर है? चलो अगला, ऑल प्राइम नंबर बिटवीन 30 और 50। 30 और 50 के बीच में प्राइम नंबर का मतलब हो गया अभाज्य संख्याएँ। अब जिनको नहीं पता है अभाज्य संख्याएँ क्या हैं, तो कृपया नंबर सिस्टम ज़रूर पढ़ें। मैं ये कह रहा हूँ हर क्लास कहीं न कहीं रिलेट करेगी, तो भई पैटर्न में चल रहा है, तो पैटर्न में ही आप क्लासेस को लीजिएगा। ठीक है? और जो ये लैब असिस्टेंट वाली वैकेंसीज़ हैं, मैं क्या करता हूँ, इसके लिए ना जो जीएस वाला पोर्शन है और मैथमेटिक्स वाला पोर्शन है, इसके लिए अलग से प्लेलिस्ट बना दूँगा, ठीक है? क्योंकि मुझे लगता है अब ये सब मिक्स अप हो चुका है और कुछ बच्चे हमारे वो भी हैं जो ज्योग्राफी वगैरह या फिर एजुकेशन वगैरह है ना, इन सब में एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। तो उनको थोड़ी वीडियोज़ ढूँढने में आई थिंक प्रॉब्लम आ सकती है, क्लासेस ढूँढने में प्रॉब्लम आएँगी, तो मैं इनके लिए अलग से प्लेलिस्ट बना दूँगा ताकि आपको वहाँ पे मिल जाएँ। फिर याद कीजिए हमने जीएस में बहुत सारे पोर्शन कर लिए हैं। जीएस में मैंने आपको बेसिक कंप्यूटर पढ़ा दिया है, उसमें क्या पढ़ा है प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चंस हैं वो हमने पढ़ लिए हैं। बेसिक कंप्यूटर के अलावा हमने वहाँ पे ज्योग्राफी पढ़ लिया है, इंडियन पॉलिटी पढ़ लिया है। ठीक है? तो ये 3 टॉपिक मैं वहाँ कंप्लीट करा चुका हूँ। इसके अलावा हम मैथ पढ़ना शुरू कर रहे हैं। मैंने कहा था मैथ और कोशिश करूँगा रीज़निंग इसी मंथ में कंप्लीट करा दूँ। ठीक है? तो ऑल प्राइम नंबर अभाज्य संख्याएँ 30 से 50 के बीच में मुझे बताएँ कौन-कौन सी अभाज्य संख्याएँ आती हैं? इससे पहले अभाज्य संख्याएँ क्या होती हैं? तो हमने पढ़ा है अभाज्य संख्याएँ वे होती हैं जो खुद से कटेंगी या 1 से कटेंगी। मतलब अभाज्य मतलब वो किसी और से भाज्य नहीं होंगी, खुद से ही भाज्य होंगी बस। क्लियर? जैसे 31 हो गया। ठीक है? इसके बाद आप जानते हैं 37 हो जाएगा, ठीक है? और कोई संख्या? बिल्कुल, 41 हो जाएगा। और बताओ 43 होगा? हाँ जी होगा। 47 होगा? होगा। 49 नहीं होगा क्योंकि 49 7 से भाग होता है। अपने से तो भाग हो रहा है, साथ में 7 से भी भाग होता है। और अभाज्य संख्याएँ कौन होती हैं? जो केवल खुद से 1 से तो हर कोई भाग होता ही होता है। तो जो खुद से भाग होती हैं, उसको हम अभाज्य कहते हैं और बाकी वो 1 से तो भाज्य होंगी ही होंगी। क्लियर है? तो बेटा ये 5 संख्याएँ आती हैं जो 30 से 50 के बीच में प्राइम नंबर होंगी, अभाज्य संख्याएँ होंगी। अब इनका क्या निकालना है? औसत निकालना है, एवरेज निकालना है। निकालते हैं। तो एवरेज के लिए क्या पढ़ा? एवरेज के लिए हमने पढ़ा सम ऑफ नंबर, हमारे पास जितने भी नंबर हैं इनका सम योग कर देना है। योग करिए 43 ये हो गया 47 बट्टे में कितनी संख्याएँ हैं टोटल? 5 ही संख्याएँ हैं। ठीक है ना? 5 ही प्राइम नंबर 30 से 50 के बीच में आते हैं। अब इनको योग कीजिए और इसका आंसर बताइए। चलिए जोड़िए, ये कितना हो गया 68, ये हो गया 129 और ये हो गया 132, 167 और ये 167, ठीक है? 162 हुआ, 162 और यहाँ 47 कितना आ गया 199, ठीक है? बट्टे में कितना आया? 152 होगा, 52 होगा नॉट 62, ठीक है ना? और ये 47 99, तो इतना ही आएगा देखने के बाद, बट्टे में 5, ठीक है? तो 5 40 जा होता है 200, तो 40 नहीं है मतलब 39 में जाएगा, पॉइंट 4 बच गया तो 5 4 बट्टे 5 पॉइंट 8 आ गया। आई थिंक इतना आना चाहिए, एक बार जल्दी से कैलकुलेट करिएगा, आंसर मुझे क्रॉस चेक करके बताइएगा, है ना? कमें अगर मेरा आंसर गलत है तो एक बार कमेंट में ज़रूर सही आंसर लिखिएगा। मुझे लगता है जोड़ इतना ही आएगा जो कि मैंने जोड़ा भी है, ठीक है ना? बाकी ऐसा करके भी लिख लेता हूँ 7 3 10 और 11 7, ठीक है? 18 और 1 19 9 1 हासिल बढ़ा, ये हो गया 16 और 3 19 बिल्कुल ठीक है, 199 है 39.80 ये आएगा। क्लियर है? आगे बढ़ें। अब है फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर। देखो शुरू के 5 नेचुरल नंबर थे तो हमने जोड़ लिया था। मैंने क्या कहा अगर 100 वाला आ गया, 1000 वाला आ गया, उसका औसत निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? तो देखो एवरेज का फिर एक बार फॉर्मूला लिखता हूँ। एवरेज बराबर क्या होता है? सम ऑफ नंबर। फिर से लिख रहा हूँ सम ऑफ नंबर। बस फॉर्मूला एक बार याद कर लो, दिमाग में उठा लो। अपॉन में टोटल नंबर। बस ये सिंपल सा फॉर्मूला है। सम बटे में टोटल कितनी संख्या है। क्लियर है? औसत सिंपल ऐसे निकाला जाता है। अब जरा समझो कुछ और बातों को। सम ऑफ नंबर बेटा, सम 1 2 3 4 ऐसा करके जोड़ के देखोगे। भाई अगर एग्जाम में मन ना लग रहा हो तो बिल्कुल ऐसे जोड़ के देखो, बट्टे में टोटल कितनी संख्याएं होंगी? 100 होंगी। अगर एग्जाम में मन ना लग रहा हो, टाइम पास ना हो रहा हो, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जोड़ के देखो 100 तक। अगर नहीं तो क्या करना है? स्मार्ट वर्क करना है। हमने देखा था नेचुरल नंबर का जो सम होता है, सम ऑफ नेचुरल नंबर, सम ऑफ नेचुरल नंबर।
जो प्राकृतिक संख्याएँ होती हैं उनका योग कितना होता है? सम ऑफ नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्याओं का क्या योग होता है? तो कितना होता है n इंटू n प्लस 1 अपॉन में कितना 2। तो बेटा टोटल प्राकृतिक संख्याएँ कितने तक का सम निकालना है? 100 तक का। फिर कितना हो जाएगा? 100 प्लस 1 हो जाएगा। अपॉन में कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। क्लियर? तो कितना आएगा? 100 गुणा में 101 बट्टे में कितना 2। ये समझा रहा हूँ इसलिए एक्सप्लेन करके लिख रहा हूँ, नहीं तो डायरेक्ट इसका आंसर हमें याद भी होना चाहिए कितना सम आता है। ठीक है? तो 50 जा हो गया और 50 गुणा में 101 तो आ जाएगा 50-50, है ना? डायरेक्ट हमें याद भी होना चाहिए 1 से लेकर 100 तक की प्राकृतिक संख्याओं का जो योग है वो 50-50 होता है। ठीक है? 5050 होता है। बट्टे में कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। ठीक है? क्योंकि 100 ही है टोटल संख्या, 1 से लेकर 100 तक कितनी संख्याएँ बनेंगी? 100 ही बनेंगी। ठीक है? सॉल्व कर लीजिए कितना आ जाएगा? 50.5 आ जाएगा। क्लियर? बहुत सरल-सरल से क्वेश्चन है। अब हालाँकि एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन्स नहीं आते हैं। ये बस बेस बनाने के लिए। पहले पूछे जाते थे कभी कि भाई बता दो फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर के सम कितने हैं? अब बच्चे बहुत स्मार्ट हो गए हैं, डायरेक्ट डायरेक्ट आंसर याद करते हैं, डायरेक्ट एवरेज उन्हें पता होता है। ठीक है ना? तो अब ऐसे प्रश्न नहीं बनते हैं बट हाँ, एक बेस बनाना है ना हमें चैप्टर का, तो बेस बनाने के लिए ये क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। आगे फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 3। 3 के जो 5 मल्टीपल हैं, मल्टीपल का मतलब गुणज हैं, तो 3 का गुणज अगला कौन सा होगा? 6 होगा, 9 होगा, 12 होगा, 15 होगा। फर्स्ट 5 यही हो गए 3, 6, 9, 12, 15। ये पहले 5 क्या हो गए? मल्टीपल हो गए किसके? 3 के। अब इनका क्या निकालना है? एवरेज निकालना है। फिर से एक लास्ट बार मैं इस एवरेज का फॉर्मूला लिखना चाहूंगा आपके सामने। हालांकि मैं आगे भी लिखूंगा बट एक लास्ट बार बोल रहा हूँ तो आपके दिमाग में जोर पड़ेगा कि लास्ट बार है तो भाई ध्यान से सुनो। ठीक है? तो एवरेज का क्या फॉर्मूला देखा? हमने देखा क्या? सम, ठीक है, बट्टे में टोटल। अब शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है, सम बट्टे में टोटल। सम कितना हो जाएगा? 3 प्लस 6 प्लस 9 प्लस 12 प्लस 15। ठीक है, बट्टे में कितना? बट्टे में टोटल कितनी संख्याएं हैं? 5 ही तो संख्याएं हैं। अब इनको जल्दी से जोड़िए। बार ये हो गया 27, 36, 41 और 3 44 हो गया। 44 आएगा नहीं 45 आएगा। 27, 27, 9 कितना हो गया? 27 9 36 हो गया, 36 6 42 हो गया। मैंने 41 जोड़ा है। देखो जोड़ भी गलत कर रहा हूँ। क्या है? 5 9 या 45। तो यहाँ पे औसत कितना आ गया? 3 के शुरू के 5 मल्टीपल का, तो आप कहेंगे सर वह 9 आ गया। क्लियर है? तो ये बेस बनाने के लिए है बस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चंस आना शुरू हुए। ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये खैर ईज़ी टाइप के क्वेश्चन है, बट हाँ, ऐसे क्वेश्चंस से शुरुआत होती है। मैंने आपको लास्ट भी बताया था कि भई ऐसा नहीं होता कि ईज़ी क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में नहीं आएगा। देखो वो सब कुछ डिपेंड करता है एग्ज़ामिनर पे। अगर मान लो आपको 120 मिनट में 150 क्वेश्चन करने हैं, तो ऑब्वियस बात है उसमें ऐसे ईज़ी क्वेश्चंस भी होते हैं। क्यों भई? क्योंकि ऑब्वियस बात है 1 मिनट में 1 क्वेश्चन जभी हो पाता है जब आपकी स्पीड बहुत तेज़ हो। बट आपको 150 क्वेश्चन करने 120 मिनट में दैट मीन्स आपके पास बहुत ही क्या है? कम समय है उन 150 क्वेश्चन को करने के लिए। आई थिंक लगभग 45 सेकंड होगा एक क्वेश्चन को करने के लिए। तो वहाँ पे ऐसे सरल क्वेश्चंस भी दिए जाते हैं। ठीक है ना? तो पहली बात सरल क्वेश्चन सीखोगे तो हार्ड वाले तो कर ही लोगे। क्लियर है? तो क्या कह रहा है बात को समझें। कह रहा है एवरेज ऑफ 36 स्टूडेंट। पहले मैं इस क्वेश्चन को पूरा तरीके से करके दिखाऊंगा कि क्या इसका मेथड होता है। फिर इसके बाद अगर इसमें कोई ट्रिक बनती है तो ट्रिक भी देखते हैं। ठीक है? जिसका हम बेसब्री से इंतजार करते हैं कि ट्रिक सिखा दो। पर बेटा जी मैं ये कहूंगा पहले बेस सीखो, कांसेप्ट सीखो, ट्रिक तो आपकी बाद में काम आ ही जाएगी। ठीक है? खैर, कह रहा है एवरेज है 36 स्टूडेंट का। ठीक है? कितना है? 14 है। एवरेज हमें दिया है 14 ईयर्स। ध्यान से सुनना। कितने बच्चों का? टोटल बच्चे दिए हैं, है ना? टोटल कितने बच्चे दिए हैं? 36 बच्चे दिए हैं। 36 स्टूडेंट दिए हैं। सेम बात, मेन बात। अब एवरेज का फॉर्मूला जल्दी से लिख के बताता हूँ। सर आप कहोगे एवरेज का क्या फॉर्मूला है? तो आप कहोगे एवरेज का फॉर्मूला है क्या? सम बट्टे में टोटल। ये सिंपल सा फॉर्मूला है, सम बट्टे में टोटल। हमें क्वेश्चन में क्या-क्या दिया है? हमें क्वेश्चन में दिया है एवरेज जो कि 14 साल है, सम हमें पता नहीं, टोटल दिया है 36 बच्चे। ठीक है? तो उन 36 बच्चों की उम्र का योग कितना आ जाएगा, जोड़ कितना आ जाएगा, सम कितना आ जाएगा? जब आप 14 ईयर्स गुणा में 36 कर दोगे। ठीक है? तो 14 गुणा 36 जल्दी से बताएँ करके। मैं देखो यहाँ साइड में कर देता हूँ, क्योंकि इतनी फास्ट कैलकुलेशन मेरी भी नहीं है कि मैं इसे जल्दी से बताऊँ। पर हाँ, 36 छक्कों कितना हो जाएगा? 72 144 हो जाएगा। ठीक है? और ये आ जाएगा 36 आ जाएगा। तो यार 4 6 4 10 3 और 1 4 है ना? और 1 5 504 आएगा। ठीक है? ये आ जाएगा 504 साल। बेटा 504 साल उम्र नहीं आई है। इन 36 बच्चों की जो एज है उन सभी का जोड़ आया है ना? सम आया। देखो सम सम कितना आ गया इन सभी की एज का? 504 साल का आ गया। ठीक है? आई थिंक इतनी बात आपको क्लियर होगी। अब आगे देखते हैं। अब कह रहा है कि 36 बच्चे तो हैं, 36 बच्चे तो हैं, ठीक है? 36 स्टूडेंट हैं। अब इन स्टूडेंट के साथ एक टीचर भी जुड़ गया है। देखो व्हेन टीचर एज इंक्लूडेड, जब टीचर की एज भी इसमें इंक्लूड कर दी, तो कह रहा है उसका जो एवरेज है ना, एवरेज वो 1 से बढ़ जाता है। देखो पहले 14 एवरेज था, तो अब कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। आई थिंक इतनी बात तो समझ में आ गई होगी कि 36 बच्चे प्लस एक टीचर, इनका जो औसत है वो 15 साल हो गया। क्लियर?
अब मैं बोलूँगा टोटल जने कितने हो जाएँगे? तो आप कहोगे सर 36 बच्चे हैं, 1 टीचर हो गया, टोटल जने अब 37 हो गए। बहुत सरल सी बात है। अब मैं कहूँ उसका सम क्या आएगा? तो सम के लिए आपने अभी फ़ॉर्मूला बनाया, सम देखो एवरेज बराबर होता है सम बट्टे टोटल, सम कितना आ जाएगा? सम आ जाएगा एवरेज इंटू टोटल। तो बेटा जी अब डायरेक्ट सम करना सीखो, डायरेक्ट सम करना सीखो। कैसे? बेटा सम है, एवरेज है, सम बट्टे टोटल, तो सम कैसे निकलेगा? जब टोटल को डिवाइड में इधर ले जाऊँगा मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो सम बराबर कितना आ जाएगा? एवरेज इंटू टोटल। तो बेटा एवरेज कितना है? टीचर जब जुड़े तो 15 ईयर्स है और टोटल कितने बच्चे हो गए? मतलब टीचर को मिला के कितने हो गए? टोटल 37 हो गए। तो 15 गुणा 37 जल्दी से बताना। ठीक है? 37 गुणा में 15 तो ये हो गया 7 पंजे 35, 5 तीन 15 18 आ गया और ये 37 आ गया। 5 8 7 15 555 आ गया। 555 टिकिया पहले आती थी। तो 555 ईयर्स है ना? टोटल टीचर प्लस बच्चों का सम आ गया। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में आगे कि जब शिक्षक को जोड़ा तो उनका कुछ औसत 1 से बढ़ गया। अब कह रहा है शिक्षक की क्या आयु है? खुद ही सोचो भाई 504 तक जो सम था वो बच्चों का था। अब टीचर जोड़ा तो सम कितना हो गया? 555 हो गया। अगर मैं इन दोनों का अंतर निकाल लूं तो क्या टीचर की एज आ जाएगी? हाँ जी आ जाएगी। क्यों? क्योंकि भाई सिंपल सी बात है, यहाँ पे 36 बच्चे यहाँ भी हैं, यहाँ भी हैं। ऐसे नहीं समझ में आया तो ऐसे समझो कि 36 स्टूडेंट, देखो पहले पूरा मैथमेटिक्स वाला ही मेथड देख लो, प्लस एक टीचर, इन सभी का जो योग आया, सम आया, कितना आया? 555 ईयर आया है। आया है कि नहीं? अच्छा, 36 स्टूडेंट का योग कितना आया? 36 स्टूडेंट का सम कितना आया? योग कितना आया? तो आप कहोगे सर 504 ईयर आया। 36 स्टूडेंट का अगर 504 आया, मैं यहाँ रख दूँ, तो 504 प्लस का एक टीचर इक्वल टू 55 ईयर। बेटा समझा रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, नहीं तो क्वेश्चन में कोई भी समय लगने वाली बात है ही नहीं। ठीक है? तो एक टीचर की उम्र कितनी आ जाएगी? अच्छा 555 का एक 5 रह गया, लो लिख लो। 555 माइनस 504, तो आप कहोगे सर टीचर जो हैं उनकी उम्र कितनी आ गई? 51 साल आ गई। क्लियर है? तो पहली बात कांसेप्ट समझ में आया? नहीं आया कोई बात नहीं, एक बार वीडियो को फिर से रिवाइंड करके देखना, 100% आ जाएगा, ये मैं पक्का कहता हूँ। क्लियर है? क्योंकि ये हमने सिंपल मैथमेटिक्स जैसे करते हैं ना, वैसे ही इसको करा है। ठीक है? ये तो हो गया सरल सा तरीका। अब ट्रिक क्या लगानी है? ट्रिक यही लगानी है जो आपने किया है, इसको ट्रिक में सोचो। भाई सिंपल सी बात है, आपके पास सम निकल जाएगा बच्चों का। सम कैसे निकलता है? एवरेज जो कि 14 साल है बच्चों का, और टोटल कितने बच्चे हो गए? 36। तो बच्चों का सम कितना आ गया? आप कहोगे 504 साल आ गया। ठीक है? बच्चों का सम 504 साल आ गया। टीचर के साथ जो एवरेज आया, या मैं पहले बोलूँ सम आया। सम कितना है? आप जानते हैं 1 बढ़ गया, ठीक है? और टीचर भी तो बढ़ गए, तो 15 इंटू 37 कितना आया? 555 आया। क्लियर है? और जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है कि जिसमें एक पर्सन की जो जुड़ा है उसकी एज निकालनी हो, जो गया है उसकी एज निकालनी हो, तो क्या करो? टोटल में से बस जो आपका सम आया उसको घटा दो। तो हमेशा ध्यान रखना वही आपका आंसर होगा, वही जो व्यक्ति जुड़ा है या गया है उसकी उम्र, एज, हाइट, वेट जो भी बोला हो, ठीक है? वो ज़रूर निकल के आ जाएगा। क्लियर है? सिंपल सा ट्रिक है, डायरेक्ट करना है। पर ट्रिक जब आती है काम, जब आपको कांसेप्ट पता हो। तो कांसेप्ट अगर ट्रिक भूल भी जाते हैं, कांसेप्ट ना भूलिएगा, कांसेप्ट की प्रैक्टिस कीजिएगा। क्लियर है? आगे देखें अगला क्वेश्चन। द एवरेज ऑफ 6 ऑब्जर्वेशन इज 45.5। एवरेज है 6 ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन कितनी है? 6 है। तो बेटा सम का फॉर्मूला डायरेक्ट डायरेक्ट बता दो, क्या था? एवरेज इनटू में टोटल था। सिंपल सी बात है। टोटल क्या कह रहा हूं कि टोटल 6 ही है। कितनी ऑब्जर्वेशन है? 6 ही ऑब्जर्वेशन है। उसका एवरेज कितना है? 45.5 है। ठीक है? जल्दी से बता दो कितना आया? ये आ जाएगा 6 पंजे 30, 3 आया, और 6 पंजे 30, 0 3 आया, 24 और 3 27, 27 और एक 3 बचा 273। आई थिंक 273 आना चाहिए। ठीक है ना? कैलकुलेशन देखो जब भी तेज होगी जब आप प्रैक्टिस करोगे। ये नहीं कि भैया आपने कहाँ से डायरेक्ट ये मेथड लगा दिया। डायरेक्ट कुछ नहीं लगा, 6 पंजे 30 आया, 30 को कैरी दिया, सिंपल सिंपल सॉल्व कर लिया, 273 आया। ठीक है? एक बार और क्रॉस चेक कर लीजिएगा, 273 ही आ रहा है। वैसे 273 ही आ गया, इतना कैलकुलेशन पे थोड़ा मुझे भरोसा है। कई बार ऑब्वियस है मैं भी कहते हैं ना ओवर होके गलत कर देता हूँ, बट हाँ, ये ठीक होगी ऐसा मुझे लगता है। ठीक है? तो ये आ गया सम। अब इसके बाद क्या कह रहा है कि अगर 1 ऑब्जर्वेशन एक ऐड कर दो, मतलब 6 ऑब्जर्वेशन थी, एक और ऐड कर दो। अब कितनी ऑब्जर्वेशन हो जाएंगी? 7 हो जाएंगी। देखो सिंपल सी बात है। सम बराबर यहां भी क्या फॉर्मूला लगेगा? सेम लगेगा भाई, एवरेज इनटू टोटल लगेगा। क्या कह रहा है कि अब टोटल ऑब्जर्वेशन 6 में एक जोड़ दिया तो कितनी हो जाएंगी? 7 हो जाएंगी। कह रहा है एवरेज कितना हो जाएगा? 47 हो जाएगा। जल्दी सॉल्व करो, 7 7 जा 49, 4 आया, 32 आया, 329 आ गया क्या? जल्दी से बता दो भाई, 329 आ गया? हाँ जी बिल्कुल, इतना ही आना चाहिए। अब क्या बताया? कह रहा है कि जो नया आपने जोड़ा है ना? मैंने बताया ना कोई नया जुड़ा, वहां टीचर नया जुड़ रहा था, यहाँ ऑब्जर्वेशन नहीं जुड़ रही है। तो भाई बता दो क्या उसका जो नया आया है उसकी क्या ऑब्जर्वेशन होगी? तो क्या बताया? दोनों का अंतर निकाल लो। बस क्या कर दो? 329 में से 273 को घटा दो। कैसे करना है पूरा मेथड वो भी समझा चुका हूँ, और अब तो ट्रिक इसमें सिंपल लग सकती है। ठीक है? 9 में से ये कितना आया? 9 है, और इसमें गया 6 बचा, और ये 32 है, 7 56 आएगा क्या? चेक कीजिए जरा, 56 आएगा।
ठीक है? तो आई थिंक ये आपके क्वेश्चंस होने लग रहे होंगे। अगर पूरा मेथड देखना है तो वो पूरा मेथड भी देख लो, मुझे कोई समस्या नहीं है। ठीक है? कंप्लीट मेथड भी देख लो। कंप्लीट मेथड में सेम वही, पहले क्या निकाल लूँगा? सम निकाल लूँगा। सम ऑफ 6 ऑब्जर्वेशन, ठीक है ना? 6 ऑब्जर्वेशन का सम कितना आया? तो आप कहोगे 45.6 5 इंटू में 6 जो कितना आया? 273 आ गया। ठीक है? फिर आप क्या कहोगे? सम ऑफ 6 ऑब्जर्वेशन प्लस एक नई ऑब्जर्वेशन भी तो जोड़ी है, प्लस 1 ऑब्जर्वेशन, वो कितना आ गया? तो आप कहोगे सर वो आया 47 और नई जुड़ी है तो 7, कितना आया? 329 आया। सम ऑफ 6 ऑब्जर्वेशन आपने ऊपर निकाली 273, बस 273 यहाँ रख दो, प्लस 1 ऑब्जर्वेशन जो नई निकाली है उसको निकालना है और ये 329। तो एक ऑब्जर्वेशन कितनी आ जाएगी? तो आप कहोगे सर 329 में से 273 घटा दो। ठीक है? तो सॉल्व कर लीजिएगा, 56 आ जाएगा। तो नई ऑब्जर्वेशन जो है वो कितनी आई है? 56 आई है। आपने जो जोड़ा है नया ऑब्जर्वेशन वो कितना है? 56। जब इसका औसत कितना बना? 47 बना। क्लियर है? बहुत सरल सी बात है। आगे बढ़े। कह रहा है द एवरेज ऑफ ए बैटर, ये बैटर क्या है? वही बैट्समैन, बैट्सवुमन, है ना? तो बैट्समैन, हम बैट्समैन वर्ड यूज करते हैं, तो इसलिए क्या कहा कि कॉमन नाउन बना दो बैटर, जो मेल और फीमेल दोनों के लिए यूज होगा, है ना? तो बैटर वर्ड जनरली अब नया वर्ड बनाया है। तो एवरेज ऑफ ए बैटर, बैटर मतलब जो बैटिंग कर रहा है, चाहे वो बैट्समैन है, बैट लेडी है या वुमन जो भी कहो, पर अब कॉमन नाउन है क्या? बैटर। तो एवरेज ऑफ ए बैटर आफ्टर 25 इनिंग्स, बेटा इनिंग्स ये इंग्लिश वाला सिस्टम है कि इनिंग वर्ड नहीं होता, इनिंग्स ही होता है, ठीक है ना? ये जनरली प्लूरली यूज करे जाते हैं, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, आपने जनरली इंग्लिश में पढ़ा होगा, बट खैर छोड़ो। कि द एवरेज ऑफ ए बैटर आफ्टर 25 इनिंग, 25 इनिंग हो चुकी हैं तो उसका जो एवरेज है 25 इनिंग के बाद, बेटा टोटल देखो, सम निकाल लेते हैं। सम क्या होता है? एवरेज इनटू में टोटल। तो टोटल कितनी इनिंग खेल ली उसने अभी तक? टोटल उसने 25 इनिंग खेल ली। उसने रन कितने बनाए एवरेज? 56 बनाए। क्लियर है? तो मुझे समझ में आ जाएगा 56 गुणा 25 मतलब 56 रन उसने हर इनिंग में बनाए हैं, 25 इनिंग खेली हैं, तो टोटल उसने कितने रन बनाए होंगे अब तक? तो उनका सम योग निकल आएगा। ठीक है? तो 56 गुणा 25 जल्दी से करना है यहाँ पे। 56 गुणा 25 तो 6 पंजे 30 हो गया, ये हो गया 280 गुणा में 56 दूनी कितना हो जाएगा? 112। ठीक है? या 0 8 2 10 2 और 1 3 4 1400 आ गया। ठीक है? तो सम आ गया इसका 1400। क्लियर? 1400 रन अभी तक वो बना चुका है। अब आगे पढ़ लो। कह रहा है इफ आफ्टर 26 इनिंग, 26 इनिंग में, ठीक है ना? इफ आफ्टर द 26 इनिंग, 26 इनिंग के बाद कह रहा है उसका एवरेज 2 से बढ़ जाता है, तो बेटा सम, फिर से फॉर्मूला लिखो जल्दी से। एग्जाम में बार बार नहीं लिखना है, बस आपको याद करा रहा हूं कि फॉर्मूला क्या था, क्या आपने बनाया है, ठीक है ना? तो एवरेज कह रहा है कि अगर 26वीं इनिंग देखता है तो अब कितनी इनिंग हो गई इसकी? 26 इनिंग होगी। 26 इनिंग के बाद जो उसका एवरेज है वो 2 रन से बढ़ जाता है। बेटा पहली बात, अगर एवरेज बढ़ रहा है ना तो उसने 26वीं इनिंग में अच्छे रन बनाए हैं, ज्यादा रन बनाए हैं, इसलिए उसका एवरेज इंक्रीज हो गया है। क्लियर है? जब मैच देखते हैं आप तो उसमें देखा होगा प्लेयर का भी एवरेज लिखा आता है। अगर अच्छा खेला है तो एवरेज बढ़ जाता है, बुरा खेला है मतलब कम रन बनाए हैं तो एवरेज घट जाएगा। तो सेम है, एवरेज 2 से बढ़ गया तो पहले कितना था एवरेज? पहले था 56 रन, अब 2 रन से बढ़ गया तो अब कितने हो जाएंगे? एवरेज 58 रन का उसका एवरेज हो जाएगा। क्लियर है? अब इसकी भी गुणा कर लो जल्दी से। 58 गुणा में 26 तो बेटा जी 8 छक्के कितना? 48 और ये आया 4 6 पंजे 30 34 बना, और ये बना कितना? 8 2 जा 16 और ये बना कितना? 116। चलिए 8 6 4 10 3 और 1 कितना? 4 और 1 5, 5 बना 1508 हो गया। क्लियर है? तो बेटा फिर वही कहानी, जब भी निकालना है कि 26वीं इनिंग में कितने रन बनाए, ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा कि भाई लास्ट कौन आया, लास्ट कौन गया, लास्ट टीचर जुड़ा, ठीक है, लास्ट जो पर्सन जुड़ा उसकी हाइट क्या बनी, तो ऐसे ही क्वेश्चन बनने वाले हैं और कुछ नहीं। हाइट पूछ लेगा, रन पूछ लेगा, टेम्परेचर पूछ लेगा, इसी तरह के क्वेश्चन यहाँ बनते हैं। ठीक है? तो भाई 26वीं इनिंग में यही पूछा है क्वेश्चन में कि 26 इनिंग में उसने कितने रन बनाए, तो बस कुछ नहीं करना, 1508 माइनस के 1400 कर दे रहा है। तो भाई इसने जो लास्ट इनिंग है 26वीं इनिंग है उसमें कितने रन बनाए, तो आप कहोगे सर 108 रन उसने बनाए। क्लियर है? अब तरीके से करना है, फिर वही बता चुका हूँ, तरीके से कैसे करना है, मतलब जो कांसेप्ट है बेसिक, तो हमने क्या देखा कि भाई सम ऑफ 25th इनिंग, लास्ट बार बता रहा हूँ ये, अब डायरेक्ट ही यहाँ पे जहाँ पे ट्रिक लग रही है वहाँ ट्रिक ही लगाऊंगा। तो सम ऑफ 25 इनिंग कितना बना? 25 गुणा 56 आप कहोगे 1400 बन गया। क्लियर है? अब मैं क्या कह रहा हूँ, सम ऑफ, ठीक है इसको साफ से लिख देता हूँ थोड़ा, ठीक है, सम ऑफ 25 इनिंग, 25th इनिंग प्लस नेक्स्ट इनिंग जो 26वीं है 26 इनिंग, ठीक है, इनिंग कितना बना? तो आपको पता है ये बना, अब क्वेश्चन में साफ साफ बोला है कि एवरेज 2 से बढ़ गया होगा उसकी 26वीं इनिंग में। ठीक है? मल्टीप्लाई करा तो ये आया 1508। तो सम ऑफ 25 इनिंग कितना है? रख देता हूं सर वो 1400 है। अब ये तो पूछा है 26वीं इनिंग में कितने रन बनाने हैं, तो बस उसको निकाल लीजिए। तो 26 इनिंग में 26 इनिंग में जो रन बने हैं कितने बने हैं? 1508। अब माइनस 1400 ये आप कर ही लेंगे, तो 108 रन उसने बनाए होंगे। ठीक है, 108 रन उसने बनाए। आगे बढ़े।
द एवरेज ऑफ 5 नंबर इज 27। 5 नंबर है उसका एवरेज 27 है। ठीक है बेटा, एक तो हमें यहाँ पे कंसेप्ट समझ में आ रहा है कि सम निकालना है। सम क्या है? एवरेज इनटू टोटल है। एक बार फिर से इस फॉर्मूले को लिख देता हूँ। ठीक है, अच्छा क्या रहा है? एवरेज है 5 नंबर का। 5 टोटल कितने नंबर हो गए? 5 नंबर हो गए। उसका औसत कितना है? 27 है। टोटल कितना आया? 7 पंजे 35 और 5 दूनी 135 आएगा। तो उन 5 संख्याओं का जो सम है, जोड़ है, योग है, वो कितना आएगा? 135 आएगा। सिंपल बात। अब कह रहा है इफ वन नंबर इज एक्सक्लूडेड, एक नंबर को एक्सक्लूड मतलब हटा दिया, निकाली गई संख्या। हिंदी माध्यम वाले के लिए भी लिखा है, इसलिए प्रश्न हिंदी इंग्लिश दोनों में मैंने लिखा है। तो निकाली गई संख्या कह रहा है, जो अगर एक संख्या हटा दी जाए तो निकाली गई संख्या कितनी होगी? ठीक, तो पहले देखो, अगर एक नंबर हटाया है तो सम बराबर कितना हो जाएगा? सेम, एवरेज इनटू टोटल। ठीक है, अच्छा एवरेज कितना है पहले ये देख लो। कह रहा है एक संख्या निकाल दी है, एक संख्या निकाल दी है, 5 से एक निकाल दी, बची 4। कह रहा है तो एवरेज कितना हो गया? एवरेज हो गया 25। इफ वन नंबर इज एक्सक्लूडेड द एवरेज बिकम 25। 5 थी, एक हटा दिया, 4 हो गई, एवरेज कितना बना? 25 बना। तो उन 4 संख्याओं का योग कितना आ गया? 100 आ गया। अब यही कह रहा है जो संख्या हटाई है बताओ वो कितनी होगी? तो भाई 135 टोटल है ना, और 100 इन 4 का टोटल है, तो अंतर निकाल लो। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 135 माइनस 100, कितना आ गया? 35 आ गया। तो 35 का सरल सा आंसर बन गया। आगे बढ़े। द एवरेज ऑफ 24 बॉयज एंड देयर टीचर इज 15 ईयर। ठीक है, 24 बॉय हैं, एज है उनकी, और टीचर है उनकी एज मिलाकर 15 ईयर जो है टोटल उनका औसत बनता है। ठीक है, तो सम बराबर कितना? एवरेज इनटू टोटल, यही होगा। तो एवरेज कितना है भाई? 15 साल है। एक मिनट दीजिएगा भाई। एवरेज कितना है? 15 साल है, 15 ईयर्स है। टोटल कितने हैं? 25 बॉय एंड देयर टीचर। तो भाई 24 बॉय, सॉरी 25 नहीं है, 24 बॉय और एक टीचर, टोटल कितने हो गए? 25 हो गए। ठीक है, और 25 15 जा, तो 25 धाम 250 हो गया, और 15 125 375 आना चाहिए। तो डेट मीन्स टीचर और वो 24 बच्चों का जो आयु का योग है, एज का सम है, वो 375 वर्ष आ गया। क्लियर है? अब क्या कह रहा है आगे समझो। टीचर या तो जा रही होंगी, आ रही होंगी, ऑब्वियस टीचर है तो वो जा रही होंगी। तो ये कह रहा है इफ व्हेन द टीचर एज इज एक्सक्लूडेड, टीचर की एज हटा दो। चलो, सम है, एवरेज है, इनटू टोटल है। बार बार फॉर्म लेकर लिख रहा हूं ताकि आप याद करो चीजों को। भाई सम निकालना है कब? जब टीचर को हटा दिया। अगर टीचर को हटा दिया तो अब टोटल कितने जने हो जाएंगे? भाई 25 थे, टीचर को मिला के एक हटा दिया, तो अब टोटल कितने जने हो जाएंगे? 24 हो जाएंगे। तो कह रहा है एवरेज एक से कम हो जाएगा। तो भाई पहले एवरेज 15 था, अब एक से कम हो गया, तो कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। है क्या नहीं? अब 24 गुणा 14 कर लेते हैं जल्दी से। ठीक है, हालांकि इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 24 धाम 240 और 24 चक्को कितना हो जाएगा? 48 और 96। ठीक है, तो आ जाएगा 6 9 और 4 13 और 336 आ जाएगा। देखना 336 ईयर्स आ जाएगा। सरल है बहुत ही, कोई इसमें हार्ड वाली बात है ही नहीं। अब भाई टीचर गया है तो इसमें से इसको माइनस करूंगा, जब टीचर की एज ही तो आएगी। तो बस ये कर दो 375 में से माइनस कर दो 336 को। ठीक है, 15 में से 6 गए, ये बचा 9 और ये 3, है ना, 39 ईयर्स एज आ जाएगी। तो बता दो 39 है ऑप्शन में? हाँ जी है, तो इसको करेक्ट आंसर को टिक कर दीजिए। क्लियर है? और देखो अगर समझ में आ रहा है, मैं आपको लास्ट एक कहानी सुना चुका हूँ। 2 मिनट का टाइम लेता हूँ, कहानी सुनाता हूँ। मैं मेरे हालाँकि अभी जितने भी सब्सक्राइबर हैं, उसमें एक प्यारा सब्सक्राइबर है, मैंने बताया था। उसका काम है मेरी हर वीडियो को डिसलाइक करना, ठीक है ना? क्योंकि जनरली आप होते हैं, हम होते हैं, हमारा स्वभाव क्या है कि किसी का वीडियो अगर हमें पसंद नहीं आ रहा, किसी की क्लासेस हमें पसंद नहीं आ रही, तो क्यों हम अपना टाइम, जो कीमती टाइम है, वो उसके जाके यूट्यूब चैनल पे हम देंगे। नहीं पसंद आ रहा तो हम क्या करते हैं? सिंपल, अगर डिसलाइक मारते हैं, एक बार मार देंगे, चैनल से बाहर चले जाएँगे। यही तो होगा। पर हाँ, हो सकता है कोई मेरा हो सके रिलेटिव ही हो। हो सकता है कोई पड़ोसी, जानकार, है ना? पड़ोसी का मतलब ये है कि जो आस-पास रहता हो। पड़ोसी का मतलब ये नहीं मेरे घर का पड़ोसी, मतलब पड़ोसी से ये कहना का तात्पर्य है कि भाई पड़ोसी मतलब ऐसा कोई जानकार जो मेरे आस-पास ही रहता हो। ठीक है ना? तो मैं वही है, वो हर क्या करेगा, वीडियो पे डिसलाइक होगा। तो मैं यही देखता हूँ, मतलब मेरे मन में बैठ चुका है। शुरू में तो बुरा लगा था यार डिसलाइक कर रहा है। पर अब क्या है, मन में पता है हाँ भाई जो भी वीडियो डालूँगा एक डिसलाइक तो आएगा ही। तो इसलिए अगर आप लाइक करते हैं तो ऑब्वियस बात है, मुझे एक कहते हैं ना मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ चलो पसंद आ रहा है वीडियो। अगर नहीं आएगा तो भई मैं भी अपना टाइम क्यों वेस्ट करूँगा? क्यों मैं जो है वीडियोज़ बनाऊँ? सिंपल सी बात है। फिर तो ये लगेगा कि मैं बेकार ही पढ़ा रहा हूँ और मुझे अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए और बच्चों का भी नहीं करना चाहिए। मेन बात ये है। समझ में आ रहा है तो तुरंत लाइक दीजिए, ठीक है? ताकि मुझे मोटिवेशन मिले कि हाँ, मैं सही काम कर रहा हूँ और भी बेस्ट वीडियोज़ आपके लिए लाता रहूँ। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। कह रहा था एवरेज वेट एबीसी इज 45 केजी। ठीक है, ए बी सी 3 जने हैं। ठीक है, ए बी सी, इनका औसत है 45, जने कितने हैं? 3। तो यही पढ़ा था, सम निकालना है। सम
क्या होता है? एवरेज होता है इनटू में क्या होता है? टोटल नंबर होता है ना? टोटल लिख देता हूँ। आप कहोगे सर अभी तक तो आप टोटल लिख रहे थे, तो अभी आप टोटल नहीं लिख रहे हो, कोई बात नहीं, मैं यहाँ टोटल ही लिख देता हूँ, ठीक है? टोटल ही लिख देता हूँ। तो एवरेज कितना दिया है? 45, टोटल कितने जने हैं? 3 जने हैं, ठीक है? तो उनका सम कितना आ जाएगा? 45 तियन 135 होता है? हाँ जी, 135 केजी उनका जो है सम आ जाएगा, तीनों का वजन का जो सम है 135 केजी आ जाएगा। क्लियर है? कह रहा है इफ द एवरेज वेट ऑफ ए एंड बी 40, तो भाई ए और बी का एवरेज वेट कितना है? 40, जने कितने हैं? 2, तो भाई सम ऐसे ही तो निकलता है। फिर से वही लिख रहा हूँ, देखो सम सम जोड़ ए और बी का जोड़ कितना आता है? एवरेज इनटू में टोटल आता है। यही बात मैं आपसे बार-बार कह रहा हूँ। तो उनका ए और बी का एवरेज कितना दिया? 40, टोटल कितने जने हैं? 2, तो कितना आ जाएगा ए प्लस बी? 80 केजी आ जाएगा। कोई इसमें हार्ड बात नहीं है, जो दिया है वो बस लिखते हुए चलो। इसके बाद क्या कह रहा है? बी और सी कितना है? इसका औसत 43 और जने कितने हैं? 2, तो 43 दूनी कितना हो गया? 86 किलोग्राम। क्लियर है? अब कह रहा है व्हाट इज द वेट ऑफ बी? क्या वेट आएगा बी का, है ना? बी का वेट कितना होगा? तो अगर मैं इस इक्वेशन को देखूं तो सिंपल सिंपल अगर 135 में से 80 और 86 के जोड़ को घटा दूं तो बी का वजन आ जाएगा। अगर ऐसे भी नहीं समझ में आया ना तो पहले क्या करो, इस वाली इक्वेशन को 1 मान लो, इसको 2 मान लो। बहुत सरल बात है। 1 और 2 को जोड़ दो, 1 और 2 को जोड़ दो। आपको पता है 1 और 2 को जोड़ोगे तो आपको पता है ये बन जाएगा ए प्लस बी और बी कितना हो जाएगा? 2b प्लस कितना हो जाएगा? सी, और ये हो जाएगा 80 और 86 166 किलोग्राम। ठीक है? लेट अस से ये इक्वेशन नंबर 3 आया है और इसे इक्वेशन नंबर 4 मान लेता हूँ। अब क्या कर लो, इक्वेशन नंबर 3 में से 4 को घटा दो। ठीक है? 3 ये इक्वेशन है, इसमें से 4 को हटाता हूँ। 4 लिख देता हूँ, चलो मैं यहाँ साइड में लिख देता हूँ। a प्लस 2b प्लस सी, देखो ट्रिक अपने आप बनती है, पहले कंसेप्ट तो समझो। 166 किलोग्राम। ठीक है? चौथी इक्वेशन को हटा रहा हूँ, तीसरी लिख दी मैंने, ये थर्ड इक्वेशन लिख दी, फोर्थ इक्वेशन लिख रहा हूँ, वो कितनी है? a प्लस b है प्लस सी है, ये कितना है? 135 किलोग्राम। ठीक है? इस इक्वेशन नंबर 4 मान लेता हूँ। अब घटा दो, भाई माइनस कर रहे हो, माइनस कर रहे हो, माइनस कर रहे हो, माइनस कर रहे हो, तो a से a कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ कैंसिल हो जाएगा, b 2b में से b गया, कितना बचा? b बचा, और 166 में से 35 गया, जल्दी बताओ कितना आया? 6 में से 5 गया 1 और 6 में से 3 गया 1, तो कितना आ गया? 31 किलोग्राम। क्या 31 किलोग्राम हमारे ऑप्शन में है? हाँ जी है, डी ऑप्शन है। 31 किलोग्राम जो है बी का वजन आ गया। क्लियर है? अब डायरेक्ट कैसे करना है? तो मैंने आपको बताया भाई, जब आपने टोटल निकाल लिया 135 किलोग्राम, अब 135 में ए, बी, सी तीनों हैं। आपको साफ-साफ दिख रहा है कि भाई इस वाली इक्वेशन में ए और बी हैं, इस वाली इक्वेशन में बी और सी हैं, और आपको पता है अगर मैं इनको जोड़ दूँगा तो इस तरीके से इक्वेशन बनेगी, है ना? ये दिमाग में कांसेप्ट बिठाना होता है कि इस तरह से इक्वेशन बनेगी, और अगर मैं टोटल घटा दूँ तो आपको पता है बस केवल बी ही बचेगा, और हमसे पूछा भी क्या है? बी का ही वजन पूछा है। इसलिए मैंने क्या कर दिया, 135 में से जो वजन है किसका? 80 किलोग्राम और 86 किलोग्राम, ठीक है ना? इस वजन को घटा दिया। हालाँकि ये वैल्यू बड़ी है, तो आप क्या करेंगे? 80 में से, मैंने बताया ना, बड़ी में से छोटी को घटाना है, क्योंकि वजन, हाइट, ऐज कभी भी नेगेटिव में नहीं आ सकती है ना? नेगेटिव में कभी भी देखने को नहीं मिलती है। इसलिए क्या करो, जो बड़ी यूनिट है, उसमें से छोटी वाली यूनिट को घटा दो। ये कब समझ में आएगा? जब आपको कांसेप्ट समझ में आएगा। कांसेप्ट समझ में आया, फिर तो आप इसको डायरेक्टली एग्ज़ाम में बैठ के कर लेते हैं। इसमें कोई भी डिफिकल्ट टास्क नहीं है। ठीक है? खैर ये बहुत ईज़ी टाइप का क्वेश्चन था। थोड़े से क्वेश्चन का अब जो है कांसेप्ट बढ़ाते हुए चलते हैं। कह रहा है एवरेज ऑफ 6 नंबर इज़ 30, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 4 इज़ 25। पहली जो 4 संख्याएँ हैं, उसका जो एवरेज है 25 है। फिर उसके बाद लास्ट 3 संख्याएँ हैं, उसका एवरेज 35 है। एक कांसेप्ट को ज़रा दिमाग में लगाइएगा। कह रहा है एवरेज 6 नंबर का 30 है। पहली 4 का 25 है, अगली 3 का 35 है। तो 4 और 3 टोटल कितनी संख्या हो गई? 7 संख्याएँ हो गई। हमें दे कितनी रखी है? 6। तो आपको पता है ना, अगर 7 में 6 घटा दूँगा, जो बची हुई संख्या है वही तो आएगी। अरे भाई 7 टोटल हो गई। क्यों? क्योंकि 4 और 3 दिए हैं, देखो, फर्स्ट 4 और लास्ट 3। टोटल कितनी हो गई? अगर एक दिमाग में बात लगाओ, 4 और 3 टोटल 7 संख्याएँ हो गई। हमें दे कितनी रखी है? 6। तो 7 में से अगर 6 को घटा दूँगा, तो भाई ऑब्वियस बात है, जो बची हुई संख्या है, उसी का तो नंबर, वो नंबर हमारा निकल आएगा। तो यही कांसेप्ट हमें यहाँ पे ध्यान में रखना है। ठीक है? पर मैं दोनों ही तरीके से आपको कराता हूँ, फुल कांसेप्ट भी और जो हम डायरेक्ट देख रहे हैं उसको भी। पहले मैं उसको फुल कांसेप्ट से कराता हूँ। कह रहा है जो 6 संख्याएँ हैं उसका एवरेज 30 है। क्लियर है? तो मैं लिख दूँ नंबर 1 ऐसे लिखता हूँ, चलो, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 हो गई, नंबर 5 हो गई, ठीक है ना? और नंबर 6 हो गई। ठीक है? टोटल 6 संख्याएँ हो गई। इनका ये सम है, तो एवरेज कितना है? इसका एवरेज 30 दिया है और टोटल संख्या कितनी हो गई? 6 हो गई। मैंने कुछ नहीं लगाया, सम बराबर एवरेज इंटू टोटल लगाया, वही फॉर्मूला लगाया जो अब तक पढ़ता हुआ आ रहा हूँ। तो टोटल कितनी आ गई? 180 आ गई। ठीक है? टोटल जो 6 संख्या है उनका सम 180 आ गया, मैंने लिख भी दिया, और देखो सम ही है, जोड़ी है, जोड़ी करके मैंने लिखा है। क्लियर है? अब क्या है, जो शुरू की 4 संख्याएँ कौन-सी हैं? लिख देता हूँ, n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस n4। शुरू की जो 4 संख्या है,
उसका एवरेज कितना है 25 है, टोटल संख्या कितनी है 4 है, तो इन सबका सम कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। बहुत सरल सी बात। लास्ट की 3 है, लास्ट कौन-कौन सी होंगी भाई? लास्ट देखो टोटल संख्याएं अगर 6 हैं तो लास्ट की 3 कौन-कौन सी होंगी? सिंपल सी बात है 6 होंगी, 5 होंगी और 4 होंगी। बहुत सरल सी बात है, प्यार से समझ। ठीक है, अब देखो 4, 5 और 6 संख्याओं का जो सम है वो कितना आ जाएगा? 35 बोल रहा है। तो टोटल संख्या कितनी है? 3 है। 35 तिया 105 होता है। बहुत सरल सी बात। क्लियर है? अब मैं सेम वही पिछले क्वेश्चन की तरह इसे 1 मान लूं, इसे 2 मान लूं। 1 और 2 मान लिया, दोनों को जोड़ देता हूं। जोड़ने पे क्या आ जाएगा? n1 प्लस n2 प्लस n3 है ना? प्लस n4 और n4 2n4 हो गए। ठीक है? ये हो जाएगा n5 प्लस n6 है कि नहीं? या फिर इसे आप ऐसे ना लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो। देखो इसे ऐसे भी लिख सकते हो। ये देखो n1 n2 n3 n4 मैंने लिख दिया n4 तक। फिर देखो मैं n5 को लिख रहा हूं और फिर मैं n6 को लिख रहा हूं। लिख दिया। अब ये एक n4 बच भी तो गया भाई। n1 n2 n3 n4 इन दोनों को जोड़ रहा हूं। इक्वेशन नंबर 1 देखो 1 प्लस 2 कर रहा हूं एक, और इक्वेशन नंबर 2 को जोड़ रहा हूं। तो n1 n2 n3 n4 n5 n6 हो गया, और जो एक n4 बचा मैं उसको ऐसे बाहर लिख रहा हूं। एक ही बात है, जैसे आप करना चाहो। ठीक है, ये मेथड भी देख सकते हो। अब दोनों को जोड़ रहा हूं तो 100 और 105 कितना हो जाएगा? 205 हो जाएगा। n1 प्लस n2 n3 n4 n5 n6 इसकी कितनी वैल्यू है? देखो n1 से n6 की वैल्यू 180 है, मैं यहां रख दूं। 180 प्लस कितना हो जाएगा? n4 हो जाएगा इक्वल टू कितना? 205। पहले तो कंसेप्ट समझ लो भाई, क्योंकि कई बार ट्रिक नहीं आती याद भाई दिमाग में। हालांकि इनमें कोई ऐसी ट्रिक अलग से है नहीं, वही ट्रिक बार बार लग रही है। तो कितना आ गया? 25 आ गया। तो n4 यही तो बोल रहा है, n4 कितना होगा? चौथी संख्या कितनी होगी? 25 होगी। क्लियर है? ये तो हमने बिल्कुल मेथड देख लिया कि हमें एग्जाम में अगर नहीं समझ में आया तो ये मेथड भी हम ध्यान में रख सकते हैं। क्लियर है? अब जरा कुछ बातों को और समझ लीजिए। क्या समझना है? डायरेक्ट कैसे करना है? तो समझो कि भाई शुरू के जो 6 संख्या है उनका ऑब्वियस बात है सम कितना आएगा? तो आप कहोगे 6 गुणा 30 180 उनका सम आ जाएगा। क्लियर है? फंडा क्या बताया? भाई 4 और 3 टोटल मिला के अगर देखा जाए तो 7 संख्याएं हो गई, और यहाँ कितनी संख्याएं हैं? 6। तो अगर 7 में से 6 घटा दूंगा तो जो बची हुई संख्या होगी वो अपने आप निकल आएगी। तो यही करना है बस। क्या करना है कि भाई इन दोनों को जोड़ना है। तो भाई सम इस वाली संख्या का 25 है, और गुणा में कितनी संख्या है? 4। शुरू की 4 संख्याओं का योग कितना है? 100 हो गया। इसके बाद लास्ट की जो 3 संख्या है 35 उसका एवरेज है, टोटल 3 संख्याएं हो गई 105 हो गया। इन दोनों को जोड़ दो, यही तो कह रहा हूँ भाई। ये 4 और 3 टोटल मिला के 7 संख्याएं हो गई। 7 संख्याओं का योग 205 है। ठीक है, एक घटा दूंगा मतलब 6 को घटा दूंगा तो एक संख्या आएगी, तो उसमें से 180 को घटा दीजिए, कितना बचा? 25 बचा। क्लियर है? कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा। पहले हमने पूरा मेथड देखा कि पूरा मेथड कैसे करना है, फिर इसके बाद हमने कंसेप्ट अप्लाई कर लिया। ठीक है, जैसे बेस्ट लगे वैसे करिए। ठीक है, पूरा समझ में आता है, पूरे तरीके से करना है वैसे कर लो। ट्रिक आती है समझ में? क्या बोला भाई? टोटल मिला के 7 हो गई, 6 हमें दे रखी है, 7 में 6 वाली को हटा दो। 7 वाली को जोड़ने के लिए, 7 वाली को करने के लिए हमें पहले जोड़ना पड़ेगा 4 और 3 को। 4 वाले और 3 वाले के हमने टोटल सम को जोड़ा, जो भी सम आया उसमें से 6 वाले को हटा दिया, जो बच गया वही हमारी रिजल्टेंट संख्या है। क्लियर है? आगे बढ़े। फिर द एवरेज ऑफ 11 रिजल्ट इज 60। भैया 11 है रिजल्ट, मतलब टोटल संख्या 11, एवरेज 60, सम कितना आ गया? 660। बहुत सरल बात। एवरेज ऑफ फर्स्ट देखो 6 है रिजल्ट, फिर उसके बाद फिर 6 है, 6 और 6 12 है। समझो 6 और 6 12 है, घटा दिया 11 को तो जो बच गया उसी का रिजल्ट आ जाएगा, है कि नहीं? वही कंसेप्ट बार बार रिपीटेड है। क्लियर है? तो जो शुरू के 11 है उसका 660 आ गया, फिर जो अगले 6 है उसका 58 है। ठीक है, कितना आ गया? 8 छक्के 48, 6 पंजे 30 और 34 348 आ गया। एक बार मुझे जल्दी से बताएं, इतना ही आया? ठीक है, आगे बताएं जल्दी से अगला। बोलो भाई। अगले 6 का 6 गुणा में 63 तो कितना आ गया? 18 और 378 आ गया। जल्दी से बोलो। अब भाई ये शुरू की 6 बाद की 6 टोटल 12 डिजिट बनानी है, तो 8 और 8 ये हो गया 16, 7 4 11 और 1 12 3 और 3 6 आ गया। 6 नहीं 7 आएगा। ठीक है ना? 3 3 6 और एक हासिल भी तो लगा, 7 आ गया। क्लियर? तो ये 12 डिजिट आ गई, और शुरू में कितनी दी है? 11 डिजिट दी है। तो 12 में से अगर 11 वाले को हटा दूं तो मेरा जो एक डिजिट है उसका आंसर आएगा कि नहीं? ठीक है, 6 और ये कितना आ जाएगा? 12 में से 6 गया 6, 66 आ जाएगा। 66 है ऑप्शन में? हाँ जी है। ए ऑप्शन आ जाएगा। आई थिंक इतने कंसेप्ट आपके यहाँ पे क्लियर होंगे। बोलो भाई, 1 मिनट देना, मैं माइक थोड़ा सा ठीक करूँ। हाँ, इतने कंसेप्ट आप सभी के सही होंगे, क्लियर हो गए होंगे, मुझे लगता है इतनी बात। अगर नहीं समझ में आए तो फिर वही कर लो, क्या कर लो? ऐसे लिख लो नंबर 1, है ना? नंबर 1 सम लिख रहा था बट मैं यहाँ क्या लिख रहा हूँ? नंबर 1। नंबर 1 से लेकर कितने? नंबर 11। ठीक है, इनका जो सम आया क्या आया? नंबर 11 इंटू में उसका औसत। ठीक है, जिनको नहीं समझ में आया ऐसे कर लो भाई, 660। क्लियर है? फिर इसके बाद कह रहा है n1 से लेकर n6
इनका जो रिजल्ट है वो आया 58, है ना, और टोटल 6 संख्या है तो 58 गुणा 6। जिनके नहीं समझ में आया ऐसे लिख लो, n1 n2 n3 n4 n5 n6 पूरा लिख लेना, कोई समस्या नहीं। कितना आया? 348 आया। और समझ में आता है ना तो तुरंत यहीं पे लाइक कर देना। और अगर आपका कोई भी फ्रेंड है, मैंने बोला ना भाई लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी की भी आई है, आपको लगता है कि मेरा कोई केमिस्ट्री का कंपटीटर तो नहीं है, पर अगर भैया आपका ज्योग्राफी वाला कोई दोस्त है या फिर कोई भी तैयारी कर रहा है यूके ट्रिपल एस सी की, यूके पीसीएस की, प्लीज उसको तो शेयर कर सकते हो भाई। ठीक है, खैर आगे देखते हैं, कंसेप्ट समझते हैं। अब इसके बाद आगे बोल रहा है अगले जो 6 परिणाम है उसका, तो n6 से लेकर वो n11 तक आ जाएंगे। देख लो 6 7 8 9 10 11, क्लियर है। तो टोटल अगली 6 आ गई। अगली 6 का कितना है जल्दी से बोलना, 63 गुणा में 6 कितना आया? 378 आ गया, क्लियर है। अब इन सबको जब आपस में जोड़ोगे तो पता है ये हो जाएगा n1 n2 n3 n4 n5 n6 n11 तक हो जाएगा। फिर एक n6 और भी तो एक्स्ट्रा आ रहा है भाई, n6 दो बार रिपीट हो रहा है, तो एक n6 को तो मैंने अंदर लिख दिया ऐसे और एक n6 को बाहर लिख दिया, है क्या नहीं। टोटल कितना आ जाएगा बोलो, ये आया 726 आया। अब n1 से लेकर n11 तक का सम कितना है? 660 है। ऐसे करना है जैसे आपको बेस्ट लगे। देखो मैं अब सही बताऊं, मैं अब कर रहा हूं यहाँ पे टाइम पास, सिंपल सी बात बोल रहा हूँ। क्यों? क्योंकि भाई ये सिंपल सा फंडा जो मैंने ट्रिक बताया वो भी समझ में आ गया होगा, क्लियर है। टाइम पास का मतलब ये है, टाइम पास मुझसे ना कराओ, कुछ सीख लेते हैं आगे, ठीक है ना। अब तो ये समझ में आ गया होगा, 2 क्वेश्चन इस तरह के मैंने करा दिए, ठीक है। अब ट्रिक बेस्ड पे भी लेके चल सकता हूँ। खैर अगला क्वेश्चन टाइप ही चेंज हो गया मुझे लगता है। एवरेज टेम्परेचर फॉर मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, ठीक है, लिख देता हूँ मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। इसका जो औसत तापमान है वो 40 डिग्री है। बेटा ये सम लिखा है ना, सम फिर से लिख देता हूँ फॉर्मूला, सम बराबर क्या होता है? एवरेज होता है इनटू में टोटल होता है। तो एवरेज कितना दिया? 40, टोटल कितनी संख्या होगी? 30। तो भैया मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे तीनों का जो तापमान है उसका जो योग है, सम है, वो कितना बैठेगा? 120 बैठेगा, क्लियर है। 120 डिग्री सेल्सियस है, क्लियर। अब इसके बाद आगे बोला है ट्यूसडे वेडनेसडे और थर्सडे। थर्सडे के लिए टी एच लिख देता हूँ। इसका जो औसत है वो 41 है। फिर से वही एवरेज बराबर सम बराबर एवरेज इंटू टोटल है, तो भैया 41 गुणा 3 123 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। इसके बाद कह रहा है यदि टेम्परेचर है थर्सडे का, भाई थर्सडे का अगर टेम्परेचर कितना है? 42 डिग्री है। भैया ये दे दिया, क्या दे दिया? थर्सडे का टेम्परेचर 42 डिग्री है, सिंपल। अब देखो ये क्वेश्चन में कोई ट्रिक की जरूरत नहीं है, तो डायरेक्ट भी वैसे भी हो जाएगा, सिंपल। ये गणित है। क्या गणित है? सिंपल वाला गणित है। क्या है कि भाई थर्सडे का तापमान 42 डिग्री है, मैं थर्सडे का तापमान 42 डिग्री यहाँ रख दूं। देखो ऊपर थर्सडे, थर्सडे का तापमान 42 डिग्री रख देता हूँ। अगर मैं थर्सडे का तापमान 42 डिग्री रख देता हूँ तो ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे प्लस थर्सडे 42 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू कितना? 123 डिग्री सेल्सियस। क्या करा है भैया? ये देखो, ये देखो थर्सडे का जो तापमान दिया है मैंने बस यहाँ रख दिया, इसके बाद इक्वल टू में 123 है वो लिख दिया। अब क्या आया? देखो आया ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे, कितना आ गया? 123 माइनस 42। बेटा ये ना कक्षा 6-7 वाली कैलकुलेशन है, इसमें मैथमेटिक्स वाला कुछ है ही नहीं, एवरेज वाला कोई सिस्टम बैठा ही नहीं। एवरेज जो बना वो सिंपल आपने ऊपर लिख दिया। अब क्या है? सिंपल कक्षा 6-7 वाला मैथ है, ठीक है। माइनस कर लो, कितना आ गया? 81 आ गया क्या? हाँ 81 डिग्री सेल्सियस आ गया। किसका? ट्यूसडे और वेडनेसडे का तापमान, क्लियर है। अब ट्यूसडे और वेडनेसडे का तापमान अगर 41 डिग्री है, हमसे क्या बोला है? फाइंड द टेम्परेचर ऑन मंडे, मंडे का निकालना है। मेरा ट्यूसडे और वेडनेसडे दोनों का दे रखा है ना, देखो दोनों का कितना देखा? 81। बस इस वाली क्वेश्चन में, पहली वाली क्वेश्चन में मैं यहाँ रख देता हूँ, ठीक है। तो पहली वाली क्वेश्चन में रखना, तो मंडे प्लस ट्यूसडे और वेडनेसडे दोनों का सम, दोनों का जोड़ 81 है, 81 रख देता हूँ, क्या डिग्री, क्या दिक्कत है? तो ये 120 डिग्री सेल्सियस आ गया। तो मंडे का तापमान कितना आ गया बोलो? 120 माइनस 81 कितना बचा? 39 बचा क्या? तो भैया मंडे का तापमान कितना आ गया? 39 आ गया। कुछ नहीं था, बस सिंपल एवरेज लग रहा है। उसके बाद कक्षा 6-7 की मैथमेटिक्स, 6-7 का गणित, क्लियर है। तो टेम्परेचर औसत हमने जनरली दे रखा था, उससे हमने क्या निकाला? मंडे का तापमान निकाला, जो कितना है? 39 डिग्री। ऑप्शन ए आ गया। आगे द मीन टेम्परेचर ऑन मंडे टू वेडनेसडे, ये तो सेम ही क्वेश्चन दे दिया क्या? मैंने सेम ही क्वेश्चन टाइप कर दिया। देखो मीन टेम्परेचर है मंडे टू वेडनेसडे, ठीक है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। मैंने अच्छा ट्यूसडे नहीं लिखा, ठीक है। चलो देख लेते हैं, सेम क्वेश्चन है डिफरेंट है, पहले पढ़ लेते हैं जरा क्वेश्चन को। मीन टेम्परेचर, मीन का मतलब ये एवरेज, बेटा जी मीन, मीन दिया है, मीन, मीन का मतलब ये एवरेज, क्लियर है। एवरेज देखो हिंदी में मैंने औसत ही लिखा है। तो मीन टेम्परेचर हो गया, मीन का मतलब औसत हो गया। 3 दिन का तापमान है, औसत कितना दे रखा है? 37 डिग्री, ठीक है। और 3 दिन का टेम्परेचर इंटू में 3, क्यों? क्योंकि हमें निकालना है सम। देखो मैं इधर सम जोड़ भी रहा हूँ, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे जोड़ लगा रखा है। सम, सम का फॉर्मूला कितना होता है? एवरेज इंटू टोटल। बार बार एक ही फॉर्मूले को आपको बताता हुआ चल रहा हूँ। एवरेज 37 है, टोटल कितना हो गया? 3 संख्याएं हैं, मंडे ट्यूसडे और वेडनेसडे हैं, तो 7 के 21 या जाएगा 111 डिग्री सेल्सियस। मतलब मंडे प्लस ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे तीनों के तापमान को जोड़ दूं तो वो 111 डिग्री सेल्सियस आएगा, क्लियर है। अब आगे बोल रहा है एंड डेट ऑफ ट्यूसडे टू थर्सडे, ट्यूसडे से थर्सडे तक का, इसे क्वेश्चन नंबर 1 मान लेता हूं, ठीक है।
ट्यूसडे थर्सडे, तो ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे। कह रहा है इसका जो औसत तापमान है कितना है? 34 डिग्री, 34 डिग्री, ठीक है। अच्छा, एवरेज 34 है, टोटल कितनी संख्या हो गई? 3 हो गई, तो आप कहोगे सर 4 3 12, 3 3 9, कितना बैठेगा जल्दी से बोलना? 4 3 12, 3 3 9, 102 डिग्री सेल्सियस। तो ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे का ये जो है सम आ गया। कितना आ गया? इन तीनों दिन का जो तापमान है, इसका जो सम है 102 डिग्री सेल्सियस आ गया। अच्छा, क्वेश्चन में आगे बोला है इफ द टेम्परेचर ऑन थर्सडे वाज, ठीक है, तो अलग टाइप, वही मैं कहूँ क्योंकि एक टाइप के एक जैसे ही क्वेश्चन क्यों दूंगा, हालांकि उसमें हर क्वेश्चन में करता हूँ कोशिश कि कुछ ना कुछ चेंज दूं, है ना, कुछ अलग सा पूछ लूं। बेशक क्वेश्चन का टाइप सेम हो, बट हाँ उसमें कुछ अलग तरीके से पूछा गया हो, ऐसी कोशिश तो करूंगा। सेम क्वेश्चन ना ही दूंगा क्योंकि ऑब्वियस बात है उसमें कुछ मजा नहीं रह जाता। क्लियर? तो खैर बाकी देखो एक चीज और है, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, कोई ना कोई प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं, बेस है। अब उसके बाद क्या करना है? क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। ऑब्वियस है, इन वीडियोस को देखना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे जब भी आपके जो है ना कंसेप्ट क्लैरिटी वो बनेगी। जो बच्चे बिल्कुल फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो भाई मैं उनसे एक बात कहता हूँ, जैसे आर्ट्स वाले बच्चे भी देख सकते हैं इसको, है ना, कॉमर्स वाले भी देख सकते हैं, जो इस टाइप का मैथ पहली बार पढ़ रहे हैं। पहली बार पढ़ने का मतलब है क्लास 6-7 के बाद वो पहली बार पढ़ रहे हैं कंपटीशन के लिए। तो उन्हें पहली बार में लग रहा होगा क्या चीज़ हम पढ़ रहे हैं। बट अगर इसको 1-2 बार देखते हैं ना, तो मैं अपना एक्सपीरियंस भी बता रहा हूँ। मैंने भी जब फर्स्ट टाइम पढ़ा था, हालाँकि मैं साइंस साइड से पास आउट हूँ, बट हाँ, फर्स्ट टाइम में जब ये ट्रिक-व्रिक वाला सिस्टम पढ़ते हैं ना, थोड़ा इस तरीके से कांसेप्ट को पढ़ते हैं, तो वो चीज़ें थोड़ी अलग सी लगती हैं। बट हाँ, 1-2 बार पढ़ते हैं तो हम उसके यूज़्ड टू हो जाते हैं, चीज़ें हमारे समझ में भी आती हैं। क्लियर है? तो खैर ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे इन तीनों का जो सम है वो 102 डिग्री सेल्सियस आया। अब इसके बाद क्वेश्चन आगे भी कह रहा है इफ द टेम्परेचर ऑन थर्सडे, कह रहा है थर्सडे का जो तापमान है वो 4/5 है, किसका? मंडे का। देखो बहुत सरल सी बात हमें यहाँ दी है, साइड में एक इनपुट और दे दिया कि जो थर्सडे का टेम्परेचर है वो 4/5 है मंडे का। पिछले क्वेश्चन में क्या था? थर्सडे का तापमान दिया था, मंडे का पूछा। अब की क्या दे दिया है? भाई कुछ मल्टीपल दे दिया कि थर्सडे का जो तापमान है वो 4/5 गुना है मंडे का। ये तो बोला थर्सडे वाज 4/5 ऑफ दैट ऑफ मंडे। क्लियर है? हिंदी में भी बात लिखिए, यदि गुरुवार का तापमान सोमवार के तापमान का 4/5 था, ठीक है, तो गुरुवार 4/5 था मंडे का, सोमवार। क्लियर हो गई बात? अब कह रहा है व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑन थर्सडे, तो थर्सडे के दिन क्या तापमान होगा ये आपसे पूछ रहा है। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 2 है। क्लियर? अब देखो जरा, मुझे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ थर्सडे और मंडे गिवन है। अब मैं क्या करूंगा, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से मंडे और थर्सडे वाली इक्वेशन बना लूंगा। कैसे बनाऊंगा? अगर मैं इस इक्वेशन में से, पहली इक्वेशन में से दूसरी को घटा दूं, तो आपको पता है ट्यूसडे से ट्यूसडे कट जाएगा, वेडनेसडे से वेडनेसडे कट जाएगा, क्या बचेगा? मंडे माइनस थर्सडे बचेगा। बचेगा, देखो कैसे। अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 में से 2 को घटा दूं, घटाइए, तो आप देखो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ट्यूसडे से ट्यूसडे घट जाएगा, वेडनेसडे से वेडनेसडे घट जाएगा, तो क्या बचेगा? मंडे माइनस थर्सडे। ठीक है? और इक्वल टू, भाई जब इधर घटाएंगे तो इक्वल टू में भी घटेगा। मैथमेटिक्स इसलिए सरल होती है, क्यों? क्योंकि मैथमेटिक्स ना लॉ ऑफ सिमेट्री को फॉलो करती है, समानता के नियम को फॉलो करती है। जो आप लेफ्ट हैंड साइड में करोगे उतना ही राइट हैंड साइड में आपको देखने को मिलेगा। तो घटा दो, कितना आया? 102। कितना आया? मंडे में से यदि आप थर्सडे का तापमान घटाते हो तो आया 9 डिग्री। क्लियर हो गई बात? अब जरा ध्यान से सुनिएगा, मैं यहाँ पे हमसे जो क्वेश्चन पूछा रहा है वो थर्सडे का तापमान पूछा जा रहा है, तो मैं इसको ना थर्सडे की टर्म में निकाल लेता हूँ। मंडे बराबर कितना आया? देखो, मंडे तो ये हो गया, इधर 5 मल्टीप्लाई में आ गया, 4 डिवाइड में आ गया, थर्सडे हो गया। क्लियर? तो अब जरा यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो मंडे की, तो मंडे की वैल्यू क्या है? 5/4 ऑफ थर्सडे माइनस थर्सडे, है ना, इक्वल टू 9 डिग्री। चलो इसको और अच्छे सॉल्व करते हैं, यहाँ साइड में करते हैं। ठीक है, आप इसका एलसीएम ले लो। ठीक है, 4 आ जाएगा एलसीएम, तो हो जाएगा 5 थर्सडे माइनस 4 थर्सडे इक्वल टू कितना? 9 डिग्री। जिनको एलसीएम लेना भी नहीं आता, मुझे ऐसे दिक्कत नहीं है बेटा। आप देखो सिंपल सी बात है, जो बच्चे आर्ट्स वाले इस वीडियो को देख रहे हैं, इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती है कि हमें तो नहीं आ रहा एलसीएम लेना भी, कोई समस्या नहीं है। देखो, साइंस वाले बच्चे भी इन चीज़ों को भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो साइंस ही पढ़ रहा है और मैथमेटिक्स नहीं पढ़ रहा, बात सारी यही रिवीजन की। आप रिवीजन कितना कर रहे हैं? अगर आप इसका रिवीजन बार-बार कर रहे होते ना, तो बेशक आप आर्ट्स से हैं, बेशक आप कॉमर्स से हैं, आप नहीं भूलते। दिक्कत क्या है? आपने रिवाइज़ नहीं किया, पढ़ा सब है, बट रिवीजन नहीं किया। तो बस इसको समझिए, एलसीएम कैसे लिया जाता है? 4 और 1, इसका एलसीएम आया 4। मतलब एलसीएम हमने पिछला चैप्टर पढ़ा भी है, एलसीएम वहाँ भी हमने सीखा है। बट अगर नहीं भी आता, तो 4 और 1 इसका एलसीएम आता है 4। कैसे सीखा? लास्ट क्लास में, उसको देख लीजिएगा। फिर क्या करते हैं? 4 से 4 को भाग करना, 1 ही आएगा। तो जो आता है उसके ऊपर गुणा कर देते हैं। तो 4 एकम 4, 4 को 4 से भाग करा 1 आया, तो 1 गुणा 5, 5 ही आया। फिर देखो 1 को 4 से भाग करो, 4 आएगा, आपको पता है 4 आएगा। 4 को जब 1 से भाग करेंगे 4 आएगा, जो आएगा ऊपर गुणा कर दो। यही तो बोला कि ऊपर गुणा कर दिया तो 1 थर्सडे, 4 से गुणा कर दिया, 4 थर्सडे बन गया। 5 थर्सडे माइनस 4 थर्सडे, आपको पता है 1 थर्सडे बनेगा, बट्टे में 4 है, इक्वल टू 9 डिग्री है। तो थर्सडे की वैल्यू क्या आ गई? आप कहोगे सर 9 डिग्री गुणा में 4, और 9 चक्कों कितना आ गया? 36 आ गया।
36 डिग्री जो है टेम्परेचर हमारे थर्सडे का होगा। अगर मान लो यहाँ ये भी पूछ लिया था, बताओ मंडे का क्या तापमान होगा? तो वो भी तो निकाल लेते। कैसे निकालते? 5/4 गुणा में थर्सडे की वैल्यू कितनी है? 36 डिग्री है, ठीक है? तो ये 4 90 और 9 पंजे 35, तो मैं मंडे का तापमान भी निकाल लेता, ठीक है ना? तो जैसा भी क्वेश्चन पूछा जाए, आप उस तरीके से उसको बना सकते। क्लियर है? क्वेश्चन हार्ड नहीं है। टाइम क्यों लिया? क्योंकि समझाना है चीज़ों को, अदरवाइज़ क्वेश्चन में कुछ नहीं है। आपको साफ-साफ दिख रहा है कि भाई मंडे और थर्सडे की टर्म में बात कर रहा है, तो पूरे क्वेश्चन को मंडे और थर्सडे की ही टर्म में हम बना लेते हैं, वो हमने बनाया है। क्लियर है? वैल्यू पुट करिए, आंसर निकालिए। क्लियर? आगे बढ़ें। अब द एवरेज मार्क्स इन द मैथमेटिक्स फॉर 5 स्टूडेंट वाज़ फाउंड टू बी। अरे भैया, देखो एवरेज मार्क्स है ना? सम निकाल लेते हैं इन 50 बच्चों का। सम कितना होता है? एवरेज होता है, इंटू में टोटल होता है। क्लियर? अब सम 50 बच्चों का कितना आएगा? तो आप कहोगे सर उसका जो औसत दिया है, वो कितना दिया है? एवरेज मार्क्स में अच्छा 5 स्टूडेंट का दिया है, आई एम सॉरी 5 स्टूडेंट, गलत पढ़ रहा हूँ। कितना दिया? औसत दिया है 50। कितने बच्चे हैं? 5 बच्चे हैं। तो 5 गुणा 50 कितना आ गया? 250 आ गया। क्लियर है? अगर बैकग्राउंड नॉइज़ आया होगा, प्लीज़ इग्नोर कर दीजिएगा। कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, तो वो पता नहीं क्या मशीन वगैरह चला रखी है, तो उसका शायद बैकग्राउंड नॉइज़ आ रहा हो। नहीं आ रहा है तो अच्छी बात है, आ रहा हो तो उसके लिए प्लीज़ थोड़ा-सा सॉरी है, इग्नोर द बैकग्राउंड नॉइज़। और बाकी हाँ, स्कूटर वगैरह की, ऑटो वगैरह की, या ऑटो नहीं कहूँगा, बाइक्स की आवाज़ जो आती है, भैया कुछ लोग होते हैं बुली टाइप के, रोड खाली होंगी फिर भी हॉर्न मारेंगे, तो भई इग्नोर दैट साउंड, यही मैं कहूँगा यहाँ पे। खैर, सम हमने निकाला उन 5 बच्चों का, अगर एवरेज 50 है तो उन 5 बच्चों का सम जो है 250 आएगा। निकाल लिया, सिंपल फॉर्मूले से। अब इसके बाद कह रहा है लेटर ऑन, बाद में, इट वाज़ डिस्कवर्ड दैट इन केस ऑफ वन स्टूडेंट, एक बच्चे के जो मार्क्स हैं वो 48 थे, बट वो मिसरीड हो गए और वो कितने बना दिए? 84 बना दिए। समझना क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 250 तो उनका एवरेज हो गया, बट कह रहा है कि उसमें 48 जुड़ने थे, मतलब बच्चे के मार्क्स 48 होने चाहिए थे, बट मिसरीड हो गए। मिसरीड वाले कम कर देते हैं। बहुत सरल, देखो क्वेश्चन में फीलिंग होती समझ में आ रहा है कि भाई 250 उनका एवरेज आ गया, फिर कह रहा है कि 48 मार्क्स जुड़ने थे, बट मिसरीड हो गए, गलती से वो कितने जुड़ गए? 84 जुड़ गए। भाई तो 48 में 84 भी उस सब में से घटाना पड़ेगा। यही बात आपसे कहना चाह रहा हूँ। टोटल जोड़ के देखना, 250 और 48 कितना बना? 298। अब इसमें से क्या करूंगा? 84 को घटा भी दूंगा, ठीक है? 18 में से 8 में से 4 गए, सॉरी 4 बचे, और यहाँ 9 में से 8 गया, 1 बचा। क्लियर है? और ये और भी कुछ बचेगा? हाँ बचेगा, बिल्कुल 2 बचेगा। ठीक है, 214 आ गया। अब जो नया सम है, देखो हमने जो गलती हुई है ना? त्रुटि हुई है, उस त्रुटि को हमने सही कर दिया, तो नया सम जो आया वो 214 आया। कैसे निकाला? फिर से सुन लो। टोटल जो आपने सम निकाला, सर आपने कहा सम तो 250 है ना? बट गलती क्या हुई? 48 जोड़ना था, पर क्या हो गया? गलती से वो 84 हो गया। तो भाई 48 जोड़ना था, जोड़ दिया, 84 घटाना था, घटा दिया। सम आ गया नया। क्लियर है? अब इसके बाद कह रहा है कि नया एवरेज क्या आएगा? भाई नया एवरेज, एवरेज हमें पता है, नया सम बट्टे में नया टोटल, ठीक है? नया सम कितना है? 214 है। टोटल तो अब भी 5 ही है। भाई बच्चे कम ज़्यादा थोड़ी ना हुए हैं। बस मिसरीड हो गया था, गलती से कुछ और पढ़ा गया। ठीक है? तो ये कितना आएगा बोलो? 5 4 जा 20, 5 2 जा 10 और 5 कितना आएगा? 8 जाएगा, 42.8 आ जाएगा। जल्दी से बता दीजिए मुझे, क्या ये मैंने सही लिखा है 42.8? हमारे ऑप्शन में है। हाँ जी है, 42.8 हमारे ऑप्शन में है। ठीक है? 42.8 ऑप्शन में है। ये रहा, सी ऑप्शन इसका हो जाएगा। आगे बढ़े, चलिए। द एवरेज ऑफ 10 मेंबर इज कैलकुलेटेड एज 15। तो सम निकाल लेते हैं हम 10 मेंबर का। सम कितना होता है? एवरेज इंटू टोटल होता है। देखो एक ही फॉर्मूला बार बार उसी को लेके चल रहा है। कह रहा है 10 मेंबर है, टोटल कितने मेंबर हो गए? 10। उसका एवरेज कितना है? 25 है। टोटल कितना आ गया? 250 आ गया। कह रहा है इफ इट इज डिस्कवर्ड दैट ऑन discovered later on that while calculating the average one number namely 36 was wrongly read as 56। फिर वही त्रुटि वाला क्वेश्चन है, मतलब सेम तरह का क्वेश्चन हो गया कि भाई 36 था बट गलती से कितना पढ़ लिया? 56 पढ़ लिया। क्लियर? कह रहा है करेक्ट एवरेज बताइए। पहली बात तो करेक्ट सम निकालूंगा। 25 और 36 कितना हो गया? 86, और 56 घटा दो, तो 286 में से अगर 56 घटाऊं 230 आ जाएगा। क्लियर है? नया सम आ गया। अब नया एवरेज निकालना है, तो नया एवरेज बराबर क्या हो जाएगा? भाई ये तो मैं यहाँ करके बताना, एग्जाम में थोड़ा ना करना, तो एग्जाम में तो डायरेक्ट पता है, सम पता है भाई, हर चीज पता है, सॉल्व कर दो डायरेक्ट, है ना? कि भाई हमें नया सम पता है, टोटल तो अब भी उतना ही है। ठीक है, तो नया सम कितना आ गया? 230। टोटल से बस सीधे सीधा भाग कर दूंगा। ये तो बस अभी कराने के लिए कि अभी क्वेश्चन आप जो है अच्छे से प्रैक्टिस करें। तेईस ऑप्शन हाँ जी है, बी ऑप्शन का सही आंसर हो जाएगा। आई थिंक इतनी बातें आपको क्लियर। आगे बढ़े। नेक्स्ट है द एवरेज हाइट ऑफ द स्टूडेंट इन ए क्लास ऑफ 10। 10 बच्चों की क्लास है जिसमें एवरेज हाइट कितनी है? 105 है। तो सम निकाल लेते हैं उन 10 बच्चों की हाइट का। तो सम कितना होता है? फिर से वही कहानी, सर एवरेज होता है
इंटू में टोटल होता है। औसत कितना है? कह रहा है 105 सेंटीमीटर है। टोटल कितने बच्चे हैं क्लास में? 10 हैं। तो 105 गुणा 10 1050 सेंटीमीटर आ गया होगा। क्लियर है? कह रहा है अगर 20 नए बच्चे जोड़ दिए जाएँ, पहले उन 20 बच्चों का सम निकाल लो, है ना? 20 बच्चों का सम कैसे निकलेगा? सर 20 बच्चों का सम निकलेगा एवरेज इंटू में टोटल, सेम कहानी है। उन 20 बच्चों का एवरेज क्या बोल रहा है? अगर 20 बच्चे और जोड़ दिए, टोटल कितने बच्चे जोड़े? 20। तो उनकी औसत ऊँचाई कितनी है? 120 सेंटीमीटर है। तो कितना आ गया? 12 दूनी 24, 2400 सेंटीमीटर उनका सम आ गया। ठीक है? अब कह रहा है कि व्हाट विल बी द न्यू एवरेज हाइट बी। कह रहा है अगर 10 बच्चे पहले से थे, 20 और जोड़ दिए, तो अब नया औसत कितना आएगा? नया एवरेज कितना आएगा? तो भैया नया एवरेज आएगा, नया सम, नया जोड़, बच्चे में टोटल अब कितने नए बच्चे हो गए? तो जरा समझो नया सम कितना है? भई पहले इतने बच्चे थे, अब इतनी हाइट हो गई, तो भई इनका सम हो जाएगा। तो 1050 प्लस 2400 क्यों? क्योंकि पहले शुरुआत में 10 बच्चे थे जिनका जो है सम हाइट का इतना आया, अब नए 20 बच्चे आए, उनका सम हाइट इतना आया, टोटल कितने बच्चे हो गए? तो भाई इनका एवरेज जो सम आया, इसका जो सम आया, इनको आपस में जोड़ना पड़ेगा। बट्टे में टोटल कितने बच्चे हो गए? 20 और 10, अब टोटल कितने बच्चे हो गए? 30 बच्चे हो गए। तो औसत कितना निकल आएगा हाइट का? ठीक है ना? सेंटीमीटर में तो ऊपर सेंटीमीटर रहने दीजिए और नीचे 30 है 30 रहने दीजिए। दोनों को जोड़िए जल्दी से। कितना आएगा? 0, 5, 4, 3 बट्टे में कितना? 30। कैंसल आउट कर दूँ? हाँ जी। तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 पंजे 15। क्या 115 सेंटीमीटर आया? जल्दी से मुझे बताएँगे। क्या आंसर 115 सेंटीमीटर आया है? हमारे ऑप्शन में है? हाँ जी है। बिल्कुल सही बात। आगे बढ़े। तो अगला क्वेश्चन है द एवरेज ऑफ 50 नंबर इज 20। ठीक है? तो भैया हमारे पास नंबर है 15 भाई, ये हमारे पास सम निकालना है 50 नंबर का। तो क्या है? एवरेज है, इनटू में क्या है? बोलो टोटल है ना? जब से हम ये प्रैक्टिस कर रहे हैं, एक ही तरह का फॉर्मूला लगा रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि चैप्टर बहुत ईज़ी है, फॉर्मूला एक ही लगना है, बट हम कंसेप्ट धीरे-धीरे चेंज होते जा रहे हैं, बट राइट कंसेप्ट कोशिश कर रहे हैं। तो सम है, सम निकालते हैं 50 नंबर का, एवरेज कितना गिवन है? 28 गिवन है, ठीक है? और नंबर कितने हैं टोटल? 50। तो 28 बटे 14 140 आएगा, है ना? 140 आएगा और ये 0 है, मतलब क्लियर है? और क्या बोला है? इसके बाद कह रहा है 2 नंबर हैं, कौन-कौन से? 25 है और 35 है। इनको डिस्कार्ड करा जा रहा है, हटाया जा रहा है। तो बेटा जी जब हटाया जा रहा है, तो 14 में से 2-2 नंबर अगर हटा देंगे, तो 14 का टोटल सम है, वो हटा दो। तो 25 और 35 कितना बना? 7 बना। हटा देते हैं, कितना है? 1340। मतलब जो बची हुई संख्याएँ हैं, उनका जो सम है, वो कितना आया? 1340। समझो, ये सम कितने का है? 50 संख्याओं का सम। कितना है? 50 संख्याओं का जो सम है, योग है, वो 14। 2 संख्याएँ हटा दी, 25 और 35, 2 संख्याएँ हटा दी। अब सम कितना बना? भाई 40 बना। अब संख्या कितनी रह गई? 2 हट गई, 50 की 42 रह गई। अब ये बोल रहा है कि जो नए नंबर रह गए, उनका एवरेज कितना है? एवरेज कितना होता है? सब बट्टे में टोटल होता है, ठीक है? सम कितना आया? 1340। बट्टे में अब टोटल कितने रह गए? 48 रह गए। सॉल्व करेंगे? चलो मैं से कैलकुलेटर सॉल्व करता हूँ। तो 1340 बट्टे में 48, ठीक है? और ये वैसे आप क्लोज आंसर से भी निकाल सकते हैं, ठीक है? बट ये सारे क्लोज है ना? ऐसे नहीं निकलेगा, तो हमें प्रॉपर डिवाइड ही करना पड़ेगा। तो आ रहा है 29.71। क्या 71 है? 29.71, 29.7। हाँ, तो ये लगभग नहीं आंसर आ रहा है, तो डी इसका ऑप्शन क्लियर है? तो डी ऑप्शन सरल है क्वेश्चन। बात बात वही एक ही फॉर्मूला लग रहा है, बट हाँ कंसेप्ट अलग अलग बन रहे हैं। कई बार हमने कोई ऐड करवा रहा है, कई बार सब्ट्रैक्ट करा रहा है, कई बार नंबर ही हटवा रहा है। तो इस तरह के अब अगला क्वेश्चन है, देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा कठिन है, बट समझिएगा इस क्वेश्चन में हमें ज़्यादा डीप में कुछ बातें दी नहीं गई है, बट हाँ जो दिया गया है उससे क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। कह रहा है एवरेज एज ऑफ 8 मैन इन इंक्रीज बाय 8 व्यक्ति हैं जिनकी औसत आयु 2 साल से बढ़ जाती है। कब बढ़ जाती है? व्हेन 2 ऑफ देम whose ages, यदि उनमें से 2 जिनकी उम्र है 21 और 23 साल, वो हट जाते हैं और कोई दो नए व्यक्ति आ जाते हैं। समझ रहा? ठीक है? बात यहाँ पे क्वेश्चन में ये नहीं दी गई है कि एव कितने व्यक्ति हैं और उनका एवरेज कितना है, ये नहीं दिया गया। बस ये बोल रहा है कि एवरेज 2 साल से बढ़ जाता है। अब जरा समझो, एक व्यक्ति का एवरेज 2 साल से बढ़ेगा, तो 8 व्यक्ति का एवरेज कितना हो जाएगा? 8 गुणा में 2, ठीक है? तो कितने साल से बढ़ जाएगा? 16 साल से बढ़ जाएगा। मतलब टोटल जो अब 8 व्यक्ति हैं, उनका औसत 16 साल से बढ़ जाएगा। सिंपल सी बात है। अब क्या कह रहा है कि 2 व्यक्ति जिनकी उम्र कितनी है? एक है 23 साल और एक की है 21 साल, ठीक है? ये गए, ठीक है? फिर कह रहा है जो नए आए होंगे उसकी एवरेज क्या होगी? तो भाई टोटल 16 साल एवरेज बढ़ा है, सभी का बढ़ा होगा। फिर 23 साल वाला 21 साल वाला गया है,
ठीक है, और उसकी जगह जो 2 नया है उसका औसत बहुत सरल है, इन सभी को जोड़ के देखिए, जोड़ के ये आएगा 3 और 1 4 10, ठीक है, और ये आएगा 60, 60 साल आ जाएगा। दैट मीन्स पहली बात जो नया औसत आया है वो 60 जो नया सम आया है और मैं औसत कहूँगा, जो नया सम आया है वो 60 साल आया है। क्लियर है? फिर से सुन लो, जो औसत बढ़ा वो 16 साल से बढ़ा, एक 23 साल का, 21 साल का व्यक्ति छोड़ के चला गया। कह रहा है अब जो नए 2 व्यक्ति आए हैं उनका औसत कितना आएगा? सम आ गया, ठीक है? तो एवरेज कैसे निकलता है? एवरेज निकलता है सम बट्टे में क्या? टोटल। सम कितना आया? 60 ईयर आया। टोटल अब कितने व्यक्ति आए हैं? 2 नए व्यक्ति आए हैं। तो बस जो उनका औसत आया कितना आ गया? 30 ईयर आ गया। बहुत सरल सा फंडा है। ज़्यादा कुछ क्वेश्चन में नहीं दिया, पर जो दिया उससे अपने क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें। आगे देखते हैं। कह रहा है द एवरेज ऑफ 2 नंबर इज एक्स वाई। अब देखो कैसा क्वेश्चन बनाया है कि 2 नंबर है जिसका औसत है ना, जो दिया है जल्दी से एक बार लिख लेता हूँ। एग्जाम में नहीं लिखना होता, डायरेक्ट करना होता है, बट समझ रहे हैं इसलिए लिख रहा हूँ। एवरेज है एक्स वाई। कह रहा है एक नंबर एक्स है, एक नंबर एक्स है, दूसरा नंबर क्या है? चलो दूसरे नंबर को जेड मान लेता हूँ। कोई भी नंबर मान लो, जेड ए बी सी डी जो मन करे, मैंने जेड मान लिया। तो पहला नंबर एक्स है, दूसरा नंबर को मैं जो है जेड मान लेता हूँ। क्लियर है? तो ये फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया। अब एवरेज क्या होता है? बस फॉर्मूला लिख दो। क्या? सम होता है बट्टे में टोटल होता है। ये तो होता है। अब एवरेज कितना दिया है? क्वेश्चन में साफ-साफ बोला है एवरेज एक्स वाई है। सम कितना है? तो सम एक संख्या एक्स है, दूसरी जेड है। क्लियर? टोटल कितनी संख्याएँ हो गई? टोटल भैया 2 ही संख्या है। क्लियर? अब 2 को यहाँ मल्टीप्लाई कर लो तो कितना आएगा? 2xy इक्वल टू भाई पहली संख्या x दी है, दूसरी संख्या हमने z मान लिया। तो ये तो बोल रहा है z कितना होगा? z होगा 2xy माइनस x। क्लियर? या फिर मैं उसको x कॉमन लेके 2y माइनस 1 भी लिख सकता हूँ। ठीक है? तो ये मेरा z आ गया, मतलब नई संख्या आ गई, दूसरी संख्या आ गई। ये तो बोल रहा है दूसरी संख्या क्या है? दूसरी संख्या क्या है? ऑप्शन क्या बनेगा? 2x है ना? y माइनस x। ये ऑप्शन आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ए मैन, अच्छा कोई भी व्यक्ति है, ठीक है? कोई भी प्राणी है। मान लो वो एक पॉइंट से, एक बिंदु से दूसरे बिंदु पे जा रहा है, ठीक है? और जब एक बिंदु से दूसरे बिंदु पे जा रहा है, तो उसकी जो स्पीड है, वो x किलोमीटर प्रति घंटा है। वापस वो उस बिंदु पे आ रहा है, तो जो उसकी स्पीड है, वेग है, चाल है, वो कितना है? y किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है? अब ऐसी कंडीशन में यदि आपसे एवरेज पूछे, औसत पूछे, तो उसके लिए बहुत सरल फॉर्मूला है। क्या है? 2xy अपॉन में x प्लस y किलोमीटर पर आवर। क्लियर है? क्वेश्चन क्या बोलेगा कि एक व्यक्ति एक ए बिंदु से बी बिंदु पे जा रहा है। ए से बी बिंदु जाने पे उसकी जो चाल है, स्पीड है, वो x किलोमीटर प्रति घंटा है। बी से ए पे आने पे उसकी जो चाल है ना, वेग है, स्पीड है, वो कितनी है? y किलोमीटर प्रति घंटा है। अब क्या आएगा? व्हाट इज द एवरेज स्पीड? उसकी औसत चाल क्या होगी? एवरेज स्पीड क्या होगी? सिंपल फॉर्मूला डायरेक्ट रखना और इसको फॉर्मूले को डायरेक्ट रखना और क्वेश्चन को सॉल्व कर देना। क्लियर है? फॉर्मूला ड्राइव करके भी बता सकता हूँ, बट क्यों ड्राइव करना है भाई? डायरेक्ट जो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन रहेगा, उसको डायरेक्ट सॉल्व कर दीजिएगा। बट इसमें भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, वो बताता हूँ कैसे हैं। फिलहाल औसत निकालने का, औसत चाल निकालने का आपको फॉर्मूला पता चल गया, ठीक है ना? चलो लगाते हैं क्वेश्चन पे। कह रहा है ए शिप सेल, एक कोई जहाज है जो तैर रहा है, ठीक है? एक दर से, रेट, रेट का मतलब होता है पर यूनिट टाइम, रेट, रेट का मतलब दर, दर का मतलब ये होता है प्रति टाइम, ठीक है? तो वो 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जो है चल रहा है। रेट, रेट का मतलब दर हो गया, दर को हम कई बार स्पीड भी कह देते हैं, ठीक है ना? स्पीड भी कहते हैं क्योंकि स्पीड क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस होता है, ठीक है? तो दूरी कितने समय में चेंज हो रही है ना? उसी को हम क्या कहते हैं? स्पीड कहते हैं, या वेग कहते हैं, या चाल कहते हैं, ठीक है ना? वेग कह सकता हूँ या चाल कहते हैं, एक ही बात। क्लियर है? तो उसकी जो स्पीड है कितनी है? 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। फिर एक मार्क के बाद वो वापस आती है तैर के, ठीक है? स्टार्टिंग पॉइंट पे उसकी स्पीड कितनी हो जाती है? 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो मुझे समझ में आ रहा है कि सिर्फ एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे गई, ठीक है? एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे गई तो उसकी स्पीड है 15 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है? अब वो वापस इस पॉइंट से इनिशियल पॉइंट पे आया तो उसकी स्पीड कितनी है? 10 किलोमीटर प्रति घंटा। बहुत सरल। अब कह रहा है कि एवरेज कितना होगा? तो हमने देखा एवरेज स्पीड या वेलोसिटी, वेग या फिर चाल क्या होता है? 2xy अपॉन में कितना? x प्लस y, ठीक है? किलोमीटर प्रति घंटा। बहुत सरल है। चलो तो 2x, पहले वाले को x मान लो, दूसरे वाले को y मान लो, बट्टे में कितना है? x प्लस y। क्लियर है? अब इसको सॉल्व करिए। कितना है? 15 दूनी 30, ये 300 आ गया, बट्टे में कितना आ गया? 25 आ गया किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है? अब इसको सॉल्व करना। कितना आएगा? 25 से कम 25 बचा 5, 25 दूनी 12 आ गया। 12 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी जो है एवरेज स्पीड होगी। तो औसत चाल कितनी आई? 12 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखें। कह रहा है एक आदमी है जो आधी जर्नी को 6 किलोमीटर प्रति घंटे से तय करता है, दूसरी जर्नी को
मतलब उसके बाद वाली जर्नी को 3 किलोमीटर प्रति घंटे से तय करता है। भाई चल रहा था, अच्छी स्पीड से चल रहा था, थक गया तो स्पीड कम हो गई, ऐसा समझ लो। क्लियर है? अब एवरेज कितना आएगा? तो एक बात ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन में टाइम नहीं दिया है, केवल स्पीड की बात कर रहा है, तो बेशक वो स्टार्टिंग पॉइंट पे ना रहो। हमने जनरली जो फॉर्मूला पढ़ा, वो पढ़ा कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे गया, वापस स्टार्टिंग पॉइंट पे आ गया। तो हम एवरेज का फॉर्मूला लगा देते हैं। पर ध्यान रखना कि अगर स्टार्टिंग पॉइंट पे ना भी आ रहा हो और केवल स्पीड की टर्म में बात कर रहा हूँ, तब भी हम एवरेज स्पीड निकालने के लिए यही फॉर्मूला लगाएंगे। क्या लगाएंगे? 2xy अपॉन में x प्लस वाई, ठीक है ना, किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ये जो फॉर्मूला पड़ा है, ठीक है, ये जो फॉर्मूला पड़ा है, इसको हम कब भी लिख सकते हैं, जब कोई निरंतर उस स्पीड से बढ़ रहा हो। ठीक है, कांस्टेंट या कांस्टेंट नहीं कहूंगा, कांस्टेंट का मतलब तो एक ही उसी स्पीड से हो जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या कहूँ, इन टर्म्स ऑफ स्पीड, अगर स्पीड की टर्म में ही दिया है, ठीक है, बट उसकी जो रिलेटिव स्पीड है वो चेंज होती जा रही है। रिलेटिव स्पीड अगर चेंज होती जा रही है, तो हम कहेंगे जो उसकी एवरेज स्पीड आएगी, एवरेज स्पीड आ जाएगी, वो भी कैसी आएगी? 2xy अपॉन में x प्लस वाई। क्लियर है? मतलब अगर किसी व्यक्ति की स्पीड में चेंज आ रहा है और स्पीड की ही बात कर रहा है, तो एवरेज स्पीड निकालने का भी सेम फॉर्मूला ही बन जाएगा। क्लियर है? तो देखो, तो 2 शुरू में 6 की स्पीड है, फिर 3 की स्पीड है, अपॉन में कितना? 6 प्लस 3, ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटे में आ जाएगा। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करो। 6 3 18 दूनी 36 बट्टे में 9, ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा। यूनिट के साथ देखते हुए चल रहा हूँ, तो 9 चौको 36, दैट मीन्स 4 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या ये मेरे ऑप्शन में है? हाँ जी, सी ऑप्शन है, सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक ट्रेन मूव कर रही है, एक स्पीड, स्पीड क्या है, उसकी चाल क्या है? 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। कितने मिनट के लिए चल रही है? 12 मिनट। अब देखो क्वेश्चन में चेंज है, क्यों? क्योंकि अब तक जो क्वेश्चन हमने किए हैं उसमें केवल स्पीड दिया है, जिससे हमने एवरेज स्पीड निकाल दिया। बट यहाँ पे समझिए, स्पीड के साथ टाइम भी दिया है, तो हम यहाँ पे एवरेज स्पीड डायरेक्ट उस फॉर्मूले से नहीं निकाल सकते। व्हाई? क्यों? क्योंकि हमें यहाँ टाइम भी दिया है। हमें पहले ये निकालना पड़ेगा कि औसत दूरी कितनी है, फिर हमें निकालना पड़ेगा औसत समय कितना है, और इससे क्या निकलेगी? उसकी औसत स्पीड निकल पाएगी। क्लियर है? तो मैं आपसे सिंपल बोलूं, यहाँ पे एवरेज स्पीड का वो फॉर्मूला नहीं लग पाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ केवल स्पीड की टर्म में बात नहीं कर रहा है, स्पीड के साथ साथ समय भी दिया गया है ना, चाल के साथ समय भी दिया है। तो हमें यहाँ एवरेज स्पीड का जो जनरल फॉर्मूला होता है, जो हमने क्लास 9th में भी पढ़ा है, क्या पढ़ा है? एवरेज स्पीड बराबर होता है एवरेज डिस्टेंस, एवरेज डिस्टेंस औसत दूरी बटे में औसत समय, एवरेज टाइम। सिंपल सी बात है, हिंदी में ही बोलता हुआ चल रहा हूँ, ये हो जाएगा औसत, औसत दूरी, दूरी बट्टे में औसत समय, औसत समय। क्लियर है? बहुत सरल सी बात है जो आपको ध्यान रखना है। क्या निकाल रहे हैं हम? औसत चाल निकाल रहे हैं, औसत चाल, स्पीड, वेग जो आप। क्लियर है? तो हमें एवरेज स्पीड का यहाँ ये जनरल फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहले एवरेज डिस्टेंस निकालते हैं। तो सबसे पहले मैं D1 दूरी निकालता हूँ। क्यों? क्योंकि भाई वो पहले 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रहा है 12 मिनट के लिए। ठीक है? तो डिस्टेंस बराबर कितना होता है? स्पीड इनटू टाइम होता है। दूरी बराबर कितना होता है? चाल गुणा समय। क्लियर है? तो डिस्टेंस D1 निकालता हूँ, क्योंकि एवरेज डिस्टेंस निकालने के लिए पहले मुझे एवरेज दूरी तो निकालनी पड़ेगी। क्लियर है? तो एवरेज डिस्टेंस पहले मैं D1 निकालता हूँ, उसमें D1 निकालता हूँ। ठीक है? तो D1 निकालिए जल्दी से, क्या बनेगा? तो सर आप कहेंगे D1 स्पीड, स्पीड कितनी दी है? 30 किलोमीटर प्रति घंटा दी है स्पीड। टाइम कितना दिया है? 12 मिनट दिया है। पहली बात, यहाँ पे कुछ बातें ध्यान से सुनिए। क्या? कि ये घंटे में दिया है समय, यहाँ मिनट में दिया है। तो जो आपका समय है, वो समय दोनों ही बराबर नहीं दिए हैं। दैट मीन्स उनकी इकाई यूनिट बराबर नहीं है। तो पहला काम हमारा ये बनेगा कि हम इनकी इकाई यूनिट को बराबर कर दें। क्लियर है? कैसे करेंगे? तो सिंपल सा मैथमेटिक्स का जो रूल है वही लगाएंगे। देखो, हम सभी जानते हैं 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। बहुत सरल सी बात है। फिर देखो, 60 मिनट लिखा है ना, तो यहाँ पे एक तो अंक है और एक उसकी इकाई है। तो ध्यान रखना, अंक हमेशा इकाई में मल्टीप्लाई हो रहा है। बहुत सरल सी बात है, 60 गुणा 1 मिनट 60 मिनट ही आ जाएगा। क्लियर है? तो मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, मिनट को और में बदल रहा हूँ, मिनट को घंटे में बदल रहा हूँ। तो 1 मिनट में कितना आ जाएगा? तो 1 मिनट में देखो, 60 गुणा में इक्वल टू के इधर भेजोगे, बराबर के इधर भेजोगे, तो ये भाग में आ जाएगा। तो 1 मिनट में कितना आ जाएगा? 1 घंटा बट्टे में कितना? 60। अच्छा, यहाँ लिख नहीं पा रहा है ना, कोई बात नहीं, यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है? तो यहाँ लिख देता हूँ, 1 मिनट में कितना आ रहा है? 1 घंटा बट्टे में 60। दैट मीन्स मैं कह सकता हूँ 1 मिनट 1 घंटे का 60वां हिस्सा है। एक ही बात है। क्लियर? तो मैं बस इसी चीज को यहाँ देखो, यहाँ भी पुट करता हूँ। तो 30 किलोमीटर प्रति घंटा। देखो अभी क्वेश्चन समझ रहे हो, इसलिए लेंथी लग रहा होगा, क्वेश्चन लेंथी नहीं है, खुद ही समझ में आएगा क्या कंसेप्ट है।
ठीक है। 12 मिनट, मिनट को मैं घंटे में बदल रहा हूँ, तो मैंने बताया था ना 12 इसकी अंक है, मिनट इसकी इकाई है, तो 12 इंटू 1 मिनट लिख दूं, एक ही बात है। अच्छा 1 मिनट कितना है, 1/60 है ना, तो बस ये वैल्यू यहाँ पुट कर देता हूँ। अभी हम सीख रहे हैं इसलिए समय लग रहा है, जिनको आता है, जो कहते हैं ना एक बिगिनर होता है, एक एडवांस होता है, एक प्रो होता है ना, तो अभी बिगिनर वाले जो है उनके लिए मैं बता रहा हूँ, बाकी जो प्रो और एडवांस वाले हैं वो सारी चीजें जानते हैं, क्वेश्चन को करिए आगे बढ़िए है। चलिए तो 12 इंटू में 1 मिनट कितना है, 1 घंटा बट्टे में 60 है भाई, 1 मिनट कितना है, 1 घंटा बट्टे में 60 है, तो वही आपने यहाँ पे रख दिया। क्लियर है। अब आप जानते हैं 12 पंजे 60 होता है, तो 5 बार में चला गया, ठीक है, और 5 से इस चीज को भी काट लिया, 6 बार में चला गया। अब देखो घंटा है, प्रति घंटा है, बट्टे में घंटा और ऊपर भी घंटा, घंटे से घंटा कट गया तो 6 किलोमीटर। दैट मीन्स ये समझिए कि जो ट्रेन है मूव कर रही है वो 12 मिनट में केवल 6 किलोमीटर चली। कितनी चली है, 6 किलोमीटर, यदि उसकी स्पीड 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। क्लियर। अब डिस्टेंस नंबर 2 निकाल लो। डिस्टेंस नंबर 2 बराबर कितना होगा, स्पीड 2 इंटू टाइम 2। क्लियर है। स्पीड 2 कितनी दी है, कह रहा है ट्रेन जो है 45 किलोमीटर प्रति घंटे से चल रही है। पढ़ लो क्वेश्चन को, समझ में आ जाएगा। टाइम 2 कितना दिया है, 8 मिनट। 45 जो है किलोमीटर प्रति घंटा से वो 8 मिनट में चल रहा है, 8 मिनट में चल रहा है। क्लियर। तो मैं 45 किलोमीटर प्रति घंटा और 8 मिनट को देखो, 8 इंटू 1 मिनट, ये बिल्कुल बिगिनर्स के लिए है, ठीक है। 8 मिनट को 8 गुणा 1 मिनट लिख सकता हूँ। 1 मिनट में कितना घंटा, 1 घंटा बट्टे में 60। क्लियर है। तो 45 किलोमीटर प्रति घंटा इंटू में 8 इंटू में 1 मिनट मतलब कितना, 1 घंटा बट्टे में 60। क्लियर है, ये 8। अब इसको मैं कट कर सकता हूँ, यस पहाड़ा है, 5 3 15, हाँ 15 का पहाड़ा, 15 3 45 बटे में 15 चक्को 60। क्लियर है। अब इसको जरा और सिंप्लीफाई करके लिखूं, तो 8 3 ये आ गया 24। अच्छा ये कट जाएगा, हाँ बिल्कुल, 4 दूनी 8, ये तो कट जाएगा दूनी बार में, तो 6 3 दूनी 6 आ गया। ये भी कितना आ गया देखो 6, अच्छा घंटे से घंटा कट गया, 6 किलोमीटर आ गया। तो एक चीज तो समझ में आ गई, हालांकि यहाँ देखो टाइम और जो है कंसेप्ट वो अलग अलग है ना, बट दोनों की औसत दूरी कितनी आ गई, 6 किलोमीटर ही आ गई। क्लियर है। अब मैं इसकी एवरेज स्पीड निकालता हूँ। एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड कैसे निकलती है, एवरेज डिस्टेंस, एवरेज डिस्टेंस बट्टे में एवरेज टाइम। तो बेटा जी निकालते हैं एवरेज दूरी भी, एवरेज टाइम भी। एवरेज डिस्टेंस कैसे निकालते हैं बेटा जी, एवरेज निकालने का एक ही फॉर्मूला है, क्या होता है, सम बट्टे में टोटल। क्या यही फॉर्मूला हमने पढ़ा है, हाँ जी पढ़ा है। क्लियर। मुझे लगता है ज्यादा देर हो गई लैपटॉप को चलते हुए, इसका बैटरी भी खत्म हो रहा है, तो ये थोड़ा सा जो है लैग मोड पे आ गया। क्लियर है। तो लैग मोड को थोड़ा सा इग्नोर करिए, आगे बढ़ते हैं। एवरेज डिस्टेंस क्या, एवरेज क्या होता है, डिस्टेंस, एवरेज डिस्टेंस, एवरेज जब निकलता है जब सम बट्टे में टोटल करते हो। तो बेटा डिस्टेंस d1 ये है, d2 ये है, दोनों को सम कर देता हूँ, तो 6 + 6 है ना, बट्टे में औसत है, तो बट्टे में टोटल, टोटल कितनी दूरी है, d1 और d2, टोटल 2 दूरी है। क्लियर है। औसत टाइम निकाल लेते हैं। टाइम t1 कितना दिया है, 8 मिनट दिया है। t2 कितना दिया है, अच्छा ये किलोमीटर है तो मैं इसके आगे ना किलोमीटर भी लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होती। ऐसी 8, एक पहला टाइम जो दिया है T1 जो दिया है, देखो कितना दिया है, 12 किलोमीटर दिया है ना, 12 मिनट दिया है, सॉरी टाइम दिया है 12 मिनट हो गया। ठीक है, तो 12 और 8, ठीक है। अच्छा ये क्या आ गया, सम आ गया टाइम का बट्टे में 2, क्योंकि हमने पढ़ा है एवरेज टाइम, एवरेज टाइम क्या होगा, टाइम का सम बट्टे में टोटल टाइम। तो सम कितना हो गया, 12 और 8, और टोटल कितना टाइम हो गया, 2 ही टाइम है, 12 और 8 2 ही सम है। ठीक। अब आपको पता है ये 2 से 2 कट जाएगा, और ये कितना बना, ये बना 6 और 6 12 किलोमीटर बट्टे में 12 और 8 20, क्या बना, मिनट बना। फिर वही मिनट को घंटे में कन्वर्ट कीजिए, जल्दी से आपको कन्वर्जन आना चाहिए, ठीक है। मिनट को घंटे में कन्वर्ट कीजिए, तो बताओ भाई जल्दी से, ये बन जाएगा 12 बट्टे में 20 और मिनट है तो बट्टे में 60, ये बन गया घंटा, किलोमीटर हो गया। ठीक है, क्योंकि औसत दूरी किलोमीटर प्रति घंटा में पूछी है। अब इसको सॉल्व करता हूँ मैं, यहाँ ना रफ कर देता हूँ, ये वाला आप नोट कर लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार जल्दी से, ठीक है। मैं रफ कर देता हूँ यहाँ पे करता हूँ, ठीक है। हाँ जी, हैंग ही करने लग गया थोड़ा सा, बट कोई बात नहीं, अभी हमारे पास रिसोर्सेज कम है, बट हाँ शायद हम पे भी कभी रिसोर्स हो, अगर आप सभी का सहयोग हो, ठीक है, क्योंकि हर चीज़ भैया रिसोर्स से ही हो सकती है, और रिसोर्स जब भी पॉसिबल होगा जब आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। खैर ये 60 ऊपर आ जाएगा, तो हो जाएगा 12 गुणा 60 बट्टे में कितना है, 20 है, किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, 20 3 60 और 12 3 36, तो भैया औसत कितना आ गया, 36 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। है हमारे ऑप्शन में, हाँ जी है, बी ऑप्शन आ जाएगा। क्लियर है। अब ये क्वेश्चन सर इतना बड़ा है, क्या हमें एग्जाम में ऐसे ही करना होता है, इतने बड़े बड़े क्वेश्चन, बेटा जी जो बिगिनर है उनको ही लग रहा होगा ये बड़ा है, जो थोड़े एडवांस और प्रो हो गए ना उनसे पूछना, इसमें कुछ नहीं है भैया, दूरी बराबर कितना होता है, चाल गुना समय होता है,
साइड में ही निकालते हुए चलिए। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया कि 1 मिनट में है, ओवर में कैसे बदलें, ये इसलिए टाइम में लग रहा है। नहीं तो जो प्रो हैं उनको डायरेक्ट पता है कि मिनट है, घंटे में बदलना है, 60 से भाग करो खत्म, दूरी आ गई, D1 आ गया, D2 आ गया। फिर ज़रा समझो, दूरी भी 2 है, समय भी 2 है, तो मैंने हालाँकि यहाँ 2 से भाग किया है। प्रो जो है, एडवांस जो है, इसको 2 से भाग नहीं करेंगे, डायरेक्ट करेंगे। एवरेज डिस्टेंस 12, एवरेज टाइम क्या 20 क्यों? क्योंकि भई उन्हें पता है एवरेज डिस्टेंस भी 2 है, टाइम भी 2 है, 2 से 2 कट ही जाना है, डायरेक्ट करेंगे। क्लियर है ना? समझ रहे हैं? इसलिए टाइम लग रहा है, अदरवाइज़ क्वेश्चन कोई लेंथी नहीं है। क्लियर है? बट हाँ, ध्यान में रखना है कि यहाँ पे दूरी जो चाल है उसके साथ समय भी दिया गया है, चाल के साथ समय दिया जाएगा, तो भैया एवरेज स्पीड का ये वाला फ़ॉर्मूला लगेगा। कांसेप्ट इसीलिए मैं सारे आपको पढ़ाते हुए चल रहा हूँ, ताकि एग्ज़ाम में कोई भी समस्याएँ ना आए। क्लियर है? बट अगर निरंतर स्पीड दे रहा है, रिलेटिव स्पीड की अगर मैं बात करूँ, तो भई आप सिंपल उसमें फ़ॉर्मूला 2xi अपॉन में x प्लस y वाला लगा सकते हैं। क्लियर? हाँ जी, तो क्वेश्चन है द एवरेज ऑफ 3 बॉयज़ इज़ 16 ईयर ठीक है? 3 बच्चे हैं, उनका जो एवरेज है, औसत है, वो 16 साल है। ठीक? तो हम जानते हैं सम निकाल सकते हैं यहाँ पे, क्या होता है एवरेज इनटू में टोटल होता है, ठीक है? तो एवरेज कितना है? एवरेज है 16 टोटल कितने बच्चे हैं? 3 तो 16 3 कितना हो गया? 48 हो गया। तो मतलब तीनों बच्चे हैं, उनका जो ऐज का सम है, वो 48 साल हो गया। तीनों बच्चों का जो उम्र का योग है, वो कितना हो गया? 48 हो गया। इसके बाद हमें क्वेश्चन में बोला है रेशियो, तो ये अगले चैप्टर का आगाज़ भी हो गया कि अगला चैप्टर हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ेंगे। तो लास्ट क्वेश्चन है रेशियो एंड प्रोपोर्शन का ही, इसलिए क्वेश्चन डाला है कि हाँ, अगले चैप्टर की जो टेस्ट है ना, वो देता हुआ चलो कि भई अगला चैप्टर हमारा रेशियो एंड प्रोपोर्शन है। क्लियर है? टोटल जो ऐज है वो 48 साल है। अगर टोटल निकाल लो किसका? औसत का रेशियो का आई एम सॉरी टोटल अगर आप रेशियो का निकाल लो जो आप रेशियो निकाल रहे हैं टोटल कितना आएगा 7, 5, 12 और 4, 16 टोटल जो है हमारा रेशियो अनुपात मैं जनरली अनुपात बोलना चाह रहा था हिंदी में वो वर्ड एग्जैक्ट माइंड में होता है ना कई बार क्रैक नहीं हो पाता तो वर्ड माइंड में क्रैक नहीं हो पाया और माइंड को क्रैक कर दिया। खैर 7, 5, 12 और 4, 16 तो टोटल जो एज है उसका रेशियो का जो टोटल है वो 16 है। भाई सम एज 48 है, रेशियो का जो टोटल है वो 16 है। तो जब भी टोटल बटे टोटल करते हैं तो कुछ ना कुछ टर्म निकलती है। क्या निकलती है ज़रा समझो। 48 साल टोटल है, सम एज और 16 है रेशियो का टोटल। तो भाई इसको कर लीजिए कैंसल आउट तो 16 3 48 3 साल। मतलब एक रेशियो की वैल्यू 3 साल होने जा रही है। 2 रेशियो की वैल्यू कितनी होगी? 6 साल हो जाएगी। 3 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 9 साल हो जाएगी। क्या इतनी बात समझ में आई? बिल्कुल आई, क्योंकि हमने टोटल एज निकाला, टोटल हमने रेशियो का निकाला, दोनों को डिवाइड करा, तो एक वैल्यू आई 3 साल। वो किसकी आई? एक रेशियो की वैल्यू 3 साल आई। 2 की 6, 3 की 9 आप करते हुए चलेंगे। अब क्वेश्चन में आगे बोला है कि 4, 5, 7 उनका एज का रेशियो है, तो बताओ जो छोटा लड़का है उसकी आयु क्या होगी? भाई आप सिंपल बात है 4, 5, 7 इसमें छोटे लड़के की एज कौन-सी होगी? जो रेशियो कम होगा वो छोटे बच्चे की एज होगी और जो रेशियो ज़्यादा होगा वो बड़े बच्चे की एज होगी। क्लियर? तो भाई 4 वाला जो होगा मतलब जो रेशियो में 4 दिया है वो छोटे बच्चे की अनुपात है और 7 वाला बड़े बच्चे का अनुपात होगा और अगर पूछा जाए मध्यम वाले बच्चे का क्या अनुपात होगा तो आप कहेंगे 5 अब 1 की वैल्यू 3 है तो 4 की वैल्यू कितनी आएगी? भाई 1 की वैल्यू 3 है तो 4 की वैल्यू 4 3 12 आ जाएगी मतलब छोटे वाले बच्चे की उम्र 12 साल, बड़े वाले की बच्चे की उम्र तो भाई 1 की वैल्यू 3 है तो 7 गुणा 3 कितना आ जाएगा? 21 साल आ जाएगा। मैं बोलूँ मध्यम वाले बच्चे की कितनी है तो 1 की वैल्यू 3 है तो 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 से 15 साल आ जाएगी। ठीक है? अब अगर आप क्वेश्चन सही कर रहे हैं, तो बेटा 12, 15 और 21 जोड़ के देखो, ये 48 साल आएगा और हम ये तो कह रहे हैं कि तीनों बच्चे की उम्र कितनी है? 48 साल है। क्लियर है बात? तो आई थिंक कांसेप्ट समझ में आया होगा और अगर ऐसे समझ में नहीं आया, तो फिर तो मैं कहूँगा बिल्कुल ही और बिगिनर हो, तो बेटा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप क्या करो कि भई यहाँ पे मैं मान लो एक बच्चे की जो उम्र है, वो 4x मान लेता हूँ, दूसरे की जो है वो 5x मान लेता हूँ, तीसरे की जो है वो 7x मान लेता हूँ। टोटल उम्र कितनी आ गई? 12x आ गई। अब आपको पता है 12x टोटल उम्र है और वैसे टोटल उम्र कितनी आई है? टोटल उम्र का सम कितना है? 48 साल आया। अब x कितना आ गया? आप जान 12 नहीं आया 16 आया है ना? 16 आया सॉरी 16 आया। क्लियर? तो ये 48 ईयर्स बट्टे में कितना? 16 16 3 48 तो हमें पता चल गया x की वैल्यू 3 साल है। अब यहाँ पे बस रखते हुए चलो तो भाई इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 3 12 ये जानते 15 और ये 21 आ जाएगी। क्लियर है? जिस मेथड से बढ़िया लगे वैसे निकालिए। हालाँकि नेक्स्ट चैप्टर का आगाज़ कर दिया है। आई थिंक रेशियो एंड प्रोपोर्शन हम यही चैप्टर अगला पढ़ेंगे और अगर ये चैप्टर पसंद आया है, तो आप जानते हैं आपको क्या करना है, क्या करना है और क्या करना है। क्यों करना है? रीज़न बता चुका हूँ। भाई सिंपल सी बात है, कहानी बताई थोड़ी देर पहले कि डिसलाइक वाला कांसेप्ट कि किसी ने मेरे वीडियो पे डिसलाइक करा है, तो भाई ऑब्वियस है पसंद आता है। ये तो आप भी कर दीजिए देखो पसंद नहीं आता है, सिंपल सी बात है भाई क्यों मैं आपका भी मतलब ज़बरदस्ती वाला भरोसा जीतूँ। अगर आपको सच में लगता है भाई वाक़ई कांसेप्ट पढ़ा है, कुछ सीखा है,
तो लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करेंगे, सब्सक्राइब जरूर करेंगे, और लाइक तो इतने करिए, मतलब जो डिसलाइक कर रहा है ना वो खुद ही चैनल छोड़ के चला जाए। मुझे ऐसे चाहिए भी नहीं भाई अपने चैनल। क्लियर है? लोग ऐसे चाहिए जो समझें कि हाँ भाई मेहनत की है, तो उसके रिवार्ड में हम भी अपनी तरफ से कुछ दें। क्या है, फ्री का लाइक है, दे दो भाई। क्लियर? शेयर कर देना, ठीक है? शेयर उनको करना, ऑब्वियस बात है जो तैयारी कर रहे हैं आपके साथ वाले बच्चे, और आपको पता है भाई उत्तराखंड में काफ़ी बैकग्राउंड डिस्ट्रिक्ट से भी बच्चे आते हैं, और मेरा मेन मोटिव यही है कि जो चीज़ें मुझसे होता है ना यूट्यूब पे फ्री अवेलेबल हो, मैं अपनी तरफ से फ्री रखूँगा। बाकी देखो फिज़िक्स और मैथ या बायो हो गया, तो भाई मैं वो खुद से नहीं पढ़ा रहा, टीचर्स लाऊँगा, ऑब्वियस बात है उनको भी पे करना होगा, तो उसके लिए मैं नहीं कह सकता, बट हाँ, जो मुझसे होगा केमिस्ट्री फ्री में लेके आऊँगा, और फिज़िक्स या मैथ हो गया, ऐसे टॉपिक्स हो गए जीएस वगैरह के, तो ये मैं अपनी तरफ से लेके आऊँगा सभी के लिए, ताकि आप सभी इसमें जो है यूज़ कर पाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा जो है एक्सप्लोर कर पाएँ। और हाँ, जैसे ही 1000 सब्सक्राइबर होंगे, तो कुछ चीज़ें और बढ़िया-सी मैं फ्री में आपको देने वाला हूँ। बट हाँ, 1000 सब्सक्राइबर वाली रीच जल्दी से कराइए भाई, ठीक है? और फिर जो है गिफ्ट, रिवार्ड वो भी आप लीजिए। क्लियर? क्लास को इतना रखता हूँ, बाय-बाय।